जय जिनेन्द्र मृदुला जी। जय जिनेन्द्र कल्पेश जी। कैसे हो आप? बस अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है। हैट्स ऑफ टू आप अटेंडेंस। आप कहाँ से ज्वाइन करते हैं? मैं पुणे। पुणे से। अच्छा, आप या महाराष्ट्रियन है क्या? नो, नहीं, अच्छा। हूँ मारवाड़ी। हूँ अच्छा अच्छा। मारवाड़ी बट आई स्टे हियर इन महाराष्ट्र। ओके ओके ओके। ब्रॉट अप इन चेन्नई, मैरिड इन ओ, पुणे। अच्छा अच्छा। ओके या, ओके ओके। व्हाट अबाउट यू? I was born and brought up in Mumbai, but हाँ currently in Melbourne. हाँ, हाँ। अच्छा। सो आप टोटली अपने आप को धर्म में कर चुके हैं या बाकी भी चीजें आप देखते हैं, नहीं नहीं बिजनेस, नहीं नहीं फैमिली? नहीं नहीं, I do बिकॉज both. या अटेंडेंस इज ऑलवेज 100%. हाँ हाँ because हाँ, yeah, like I am the team leader and I have to, yeah, do I have some, या, yeah, these lots administrative to appreciate about you. responsibilities. You're so young and full of profound knowledge. अरे ऐसा तो नहीं है, कुछ वहां नहीं। कैसे इतना नॉलेज वहां कैसे मिला आपको? नहीं नहीं, वो बचपन से ही, लाइक माय मदर हैज बीन वेरी रिलीजियस, और तो उनकी वजह से मैं बचपन से ही, मेरे को लाइक हमारा पूरा फैमिली वैसे काफी रिलीजियस था। और ये वहां पे ही या मुंबई से? नहीं, बम्बई से, बम्बई से। तो कितने साल हो गए मुंबई यहाँ आके, मेलबर्न? मेलबर्न में अभी 23 इयर्स हो गए। ओह, so you've been हम्म। connected since then also. हाँ, यस यस। So you have your coaches over there और या घर से ही हाँ सारा है। ज्ञान? नहीं नहीं, यहाँ है हमारे फैमिली हम्म, में भी काफी है, नॉलेजेबल पर्सनालिटीज है। और हाँ और यहाँ पे भी एक्चुअली हमारा जो जैन सर्कल यहाँ का है, मेलबर्न का, इट इज वेरी एक्टिव। एंड एक्चुअली हमारे यहाँ जो हम लोग वैसे यहाँ पे हम लोग श्वेतांबर है। हाँ तो यहाँ पे जो श्वेतांबर एक, देयर इज दिस ग्रुप कॉल्ड वीर सैनिक कहते हैं वो। तो वो वीर सैनिक यहाँ पे हमारा पर्यूषण करवाने आते हैं इंडिया से। सो अच्छा। दे हाँ, दे गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे से दैट ओह, ऑल among all the kind of international sang that they go to, this हाँ Melbourne is one of the best. हाँ, एपेक्स पे, टॉप पे। हाँ, क्योंकि या इट्स मेनली बिकॉज फॉर्चुनेटली हम Interested लोग, people like you. हाँ, that's right. So there are lot of almost 60-70% of people here in Melbourne are very religious. Uh, Okay, Particularly those who are active in the temple, they are very religious and very okay, हाँ। knowledgeable and Basically, I'm spiritually inclined. स्थानकवासी। हाँ, अच्छा I'm अच्छा। स्थानकवासी। हाँ, ओके ओके। so knowledge भी बहुत मिनिमम है। प्लस हम्म। बीइंग इन स्कूल, कॉन्वेंट एंड ऑल दैट, ज्यादा राइट। हमको संस्कार पहले पड़े नहीं। ओके ओके। एंड मैं, वो भी हो सकता है पर फैमिली में भी इतना ज्यादा टीचिंग शेयरिंग नहीं हुआ। करते थे, अच्छा। सब अपना करते थे, लेकिन इतना हमारे नसीब में नहीं था, इसलिए नहीं मिल पाया। ओके अब ओके वी आर जस्ट गेटिंग अटैच्ड। हाँ, ओके। एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर। यस, सर्टेनली सर्टेनली। कुछ अवेयरनेस तो समय पे आ रहा है। हाँ, हाँ हाँ, दैट्स राइट, दैट्स गुड, जो दैट्स मिला गुड। वही बहुत अच्छा। यस यस। आप लोगों की कंपनी मिल गई, इतना सपोर्ट, एवर विलिंग, वही कितना मतलब ऐसे तारीफ्य है। इसका हम अपना नसीब समझते हैं, यहाँ हम दैट्स हमारा गुड, नसीब गुड। समझते हैं। हाँ। और जय जिनेन्द्र मधु जी, आप कहाँ से ज्वाइन होती हैं? जय जिनेन्द्र। मैं बेंगलोर में हूँ। अच्छा। ओके। शी इज माई सिस्टर कुशकल्पेश जी, ओ, just इज इट? falling younger to me. ओ, अच्छा। ओके। Yeah. एक्चुअली ना, Hmm. नम्रता, नंबर वन इज मृदुला, जीजी मृदुला। हाँ हाँ। ओके। सेकंड इन नंबर इज मी, थर्ड इज नम्रता, फोर्थ इज कविता, एंड ओ, माय ब्रदर्स वाइफ शी इज सुनीता। So अच्छा all अच्छा five अच्छा of us अच्छा। are there in this. हाँ, We are into the I family.
एंड तो प्रभा वो लोढ़ा इज माय मम्मी, वो लेट के सुनती रहती है। ओके ओके या लेकिन Engineering सुनीता 90. आई डोंट रिमेम्बर सीइंग सुनीता जी लाइक उनको ग्रुप में नाम सुना है लेकिन कभी यहाँ लाइव मैंने सेशन पे नहीं देखा है उनको हाँ, सुनीता वो जी को उतना ज्वाइन नहीं कर पाई है, but now she's become अच्छा quite active. ओके ओके So my mummy ऑफ also now लेट she's ये परमागम going के to be वजह से वो 90. एक्टिव हो गई है। अच्छा अच्छा ओके वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग वेरी नाइस good to see a whole family getting kind of connected रियली रियली and एंड इट्स वेरी नाइस ये participating दैट सब वी आप कुड। लोग के बदौलत हो रहा है एक्चुअली। हम तो कुछ नहीं we all thank ये like you know these क्या कहते हैं नॉट इवन प्रिया जी but even for प्रिया जी को मिलाने में भी अपने ये जो स्वानुभूति जी है like she is you know she is the one who started this Parmagam honors course क्लासेस, राइट हाँ राइट, यस, तो we are all kind of indebted to her उनकी एग्जैक्टली। वजह से प्रिया जी मिली और आप सब मिले तो we are all thankful to her यस, या दैट्स एंड ट्रू। अनदर मेंबर स्नेहा, शी इज माय डॉटर इन लॉ। अच्छा या ओके स्नेहा जी को भी मैंने लाइक ऑब्वियसली ग्रुप में नाम देखा है लेकिन वैसे लाइव या कभी देखा यू वुडंट नहीं है हैव मेट हर बिकॉज़ वो हम्म ऑफिस का भी साथ में काम करती है, शी इज सीए, तो वो सुनती अच्छा रहती है। या ओके ओके तो सुनती रहती है हम्म साइड में, बट हम्म देन और पढ़ाई भी कर रही है, एग्जाम भी दे रही है, देने वाली है, लेकिन ओके ऐसे फुल 100% अटेंडेंस नहीं दे पाती है। ओके ओके या तो तो एक दूसरी भी आई थिंक देयर इज दिस अनदर लेडी हु इज अ सीए आई फॉरगॉट हर नेम अनलेस शी इज स्नेहा herself there is another lady आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर स्नेहा। अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर स्पीकिंग नहीं अबाउट माय सीए स्नेहा। या सो अनलेस या वो एक 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 लड़की आई थिंक शी केम couple of times I have seen her couple of times in live sessions अच्छा, she says she is also a CA ओके ओके। by the way I am also a CA ओह वाओ। yes या yes थोड़ा yeah सा कुछ ऐसा लगा था, सम कॉन्वर्सेशन प्रोबेबली, आई एम नॉट वेरी श्योर, हाँ हाँ लेकिन आई थिंक वो शुरू में सबको इंट्रोड्यूस करने बोला था तो तब मैंने नो, इंट्रोड्यूस आई अच्छा, मस्ट हैव इंट्रोड्यूस माय ओके, अच्छा, अच्छा, आई वाज नॉट देयर एक्चुअली, आई हैव जॉइंड वेरी क्वाइट लेट, अच्छा अच्छा So तो how many माय, hours do you put every day for your spiritual thing development? नहीं नहीं इतना कुछ खास नहीं कर सकते ये जो क्लासेस का करते हैं वो बस मुश्किल से होता है अदरवाइज वाह, वही बहुत हो गया, और पहले से बहुत ही फेड ऑलरेडी। हाँ एक्चुअली आई वाज क्यूरियस अबाउट मधु जी बिकॉज मैं एक्चुअली आई माय पेरेंट्स दे लिव इन सूरत तो आई हैव अच्छा, अच्छा, आल्सो लिव्ड इन सूरत फॉर सेवरल इयर्स तो हाँ। अच्छा, वहां पे मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था शैलेश छाजेड तो आई वाज ओहो, जस्ट क्यूरियस कि इफ मधु जी इज आल्सो फ्रॉम सूरत नहीं नहीं, नो, एक्चुअली वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ह्यूमन माइंड मुर्शिदाबाद। तुरंत कितना जल्दी कनेक्ट कर लेता है, विश भी कर लेता है, एंड मेनी टाइम्स थिंग्स फॉल इनटू द सेम थिंग। No, actually, I am from West Bengal, Murshidabad district. अच्छा अच्छा We used to stay in Kolkata, but now we've shifted to Bangalore ओके because अच्छा of एंड my ऑल son ऑफ and अस आर फ्रॉम daughter-in-law. चेन्नई। Yeah, ऐसे तो we are from Chennai. चलिए, हेलो नाइस टू नो अबाउट यू कल्पेश भैया। यस यस Yeah. इट्स एंड भाभी स्ट्रेंज इज आल्सो विद इन दिस कोर्स। हु भाभी, yes yes my wife is also there yeah एंड व्हाट्स हर नेम? नियति अच्छा, शी इज आल्सो हियर ना। हाँ हाँ वो भी ज्वाइन करती है हाँ वो अपने चिंतन ग्रुप में कम आती है ओकेजनली आती है बट मैम का वेडनेसडे वाला सेशन वो रेगुलरली करती है अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ
तो आज सौरभ भाई को लेट हो गया, विच इज वेरी अनयूजुअल फॉर हिम। नहीं, बट आज तो वो आते नहीं है ना? डज ही कम ऑन मंडेज? नहीं नहीं नहीं, बट आज के लिए ही स्वैप्ड अच्छा इट। अच्छा, हाँ। ओके ओके ओके, अच्छा। So let me just see. I'll message him and see Yeah. where he is. Dolly, you need any help? Have you all been able to download these books, PDF copies? We've Or actually got it. okay, physical copies you have. Yeah, yes, yes. I've got Okay, it at okay, least. okay. Yeah, That's Yeah, good. even you, I've yeah. got it. Yeah, you Okay, also are saying you have it. Yeah. that's good. That's good. Sunita has to yet purchase it. I've given money. She has Okay, spoken to Apurva ji. Actually, she wanted to join in bilingual classes itself. And she wanted to give the exam. But then Apurva ji said ki it's very, very late. It's already 6 months. So I okay, just told her okay. you keep joining and then maybe say after some few months, there's going to be one more course from the Hmm. beginning. She'll be joining that. He's Right, asked her right. to join that group. But I Okay, said, you okay. be in this Miss Priyadarshini ma'am's classes plus Chintan Okay, class Monday. So she's joining Monday, Wednesday, Friday, all the three. Mostly. okay, okay. She's taking Acha, I care of my just. mother also now. She's above, Acha. she's going to be 90. Yeah. Oh, wow, wow. That's Sometimes she misses. I see she's okay, my mother, but then too. जय जिनेन्द्र प्रीति जी. Jai Jinend Kalpeshi and everyone. हाँ. Jai Jinendra. Yes, Jinendra. हाँ, सॉरी. तो सौरभ भाई बस अभी 5-10 मिनट में ज्वाइन करेंगे. तब तक हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, और फिर कुछ क्वेरीज या कोई कुछ और डिस्कशन करना है तो वी विल एटलीस्ट स्टार्ट द डिस्कशन. तो Yes, yes. किसी को मंगलाचरण करना है, क्या बोलना है? Yes, right. एनीवन? नहीं, नहीं? तो फिर नहीं, मैं ही करवा दूं. yes, yes. Yes, yes. हे पाणी पात्री वीर, जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया, पुण्य एवं पाप ने. पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह
विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का। आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे। दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे। परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ, तो अब तक किसी को कोई क्वेश्चन या कंसर्न या क्लेरिफिकेशन किसी चीज का चाहिए क्या? प्रीति जी, आप यू आर या ऑन म्यूट। म्यूट। ओके 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 बस सुनिए यार जी, ये पूछी थी मैं कि अपना जब मॉडल आईडी आ जाएगी अभी सून, तो देन वी हाँ, हैव टू पुट आवर नोट्स ऑन ऑल द चैप्टर्स लाइक व्हाट वी नो एंड दैट्स देन राइट। अपलोड दैट वन, स्कैन एंड अपलोड इट। यस यस। ओके हाँ, तो एक तो वो जो पर वो जो पार्ट है वीवीपी 1, 2 एंड 3, वितराग विज्ञान हाँ पाठमाला का, तो फॉर ईच ऑफ देम 5 to 6 पेज की समरी बनानी है फॉर ईच पार्ट। ओके हाँ, और दूसरा एक मिथ बस्टर है, वो भी हमें लिखना है। सो हाँ बेसिकली हाँ मिथ बस्टर इज कि व्हाट वी हम, लर्न न्यू। हाँ, या ये कोर्स क्या अब तक जो भी कवर हुआ उसमें हमारी पहले क्या मान्यता थी, जो गलत मान्यता लाइक सुधरी अपनी, तो वो हम्म। अपने शब्दों में लिखना है और उसको भी अपलोड करना है। तो तो हर दो, चैप्टर का 4-5 पेज का लिखना है या पूरे बुक का 4-5 पेज में लिखना है? नहीं नहीं, पूरे बुक का। पूरे बुक का। पूरे बुक का 4-5 हाँ पेज में। हाँ। मैंने पहले वाले का यस। तो पूरा काफी लंबा कर दिया था, छोटे दूसरी ओके। वाले का मेरे को छोटा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं तो बड़ा बड़ा भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम लाइक 4-5 पेज पर बुक। दैट्स बुक व्हाट दे आर होना चाहिए। आस्किंग। ओके हाँ। ओके आई थिंक लाइक फर्स्ट बुक आई वेंट अबाउट एंड दैट 4-5 पेज तो एक ही चैप्टर का हो गया। हाँ, वही होता है, मैंने भी पहले यही किया था। हाँ क्योंकि बहुत कुछ है तो इट्स हार्ड टू कंडेंस। हाँ बट एज आई थिंक प्रिया मैम एक्सप्लेन्ड, इफ यू थिंक ऑफ इट कि कि भाई इट शुड बी योर रेफरेंस, कि भाई 5 साल के बाद भी आपको अगर आप ये पढ़े तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। लाइक आपको हाँ पूरा हाँ रिकलेक्ट हो जाना चाहिए कि भाई व्हाट्स द क्रक्स ऑफ दिस ईच चैप्टर हाँ बेसिकली। तो उतना आपको आना चाहिए लाइक। ठीक है। तो आज क्लास कौन ले रहा है, सौरभ आज जी या रोहिणी? सौरभ, हाँ, सौरभ भाई ले रहे हैं। तो सौरभ भाई, ही इज ओके रनिंग लेट, ही सेड। तो ही इज ऑलरेडी रीच्ड होम, बट ऑब्वियसली वो पीसी स्टार्ट करेंगे वगैरह, तो थोड़ा अच्छा टाइम अच्छा। लगेगा, पाँच तो सात आज दिन का का। टॉपिक क्या होगा फिर अपना? आज आई थिंक ही सेड ही वाज, जस्ट अ सेकंड, मेरी वो नोट्स उन्होंने सात मैसेज तत्व भेजा वाला? था। नहीं, आई थिंक आफ्टर, वो क्या था मैं भूल गया, एक सेकंड ना, लेट मी लुक एट द मैसेज। We have some new members. That's good. Um, I think after अपना जो लास्ट हमने, चैप्टर था वो? हाँ, ग्रहित अग्रहित मिथ्या तक किया ना, उसके हाँ बाद का जो चैप्टर है, आई थिंक ही इज गोइंग मैं टू कौन हूँ? टेक। मैं आई कौन थिंक हूँ? दैट नहीं नहीं, मैं आई थिंक कौन हूँ। नो मैं नो नो कौन नो हूँ नो में नो। मेरे को एक डाउट है। हूँ मैं आई आज अच्छा। वांटेड यू टू थोड़ा सा। एक्सप्लेन। हाँ, तो ये जो पेज मैं कौन हूँ में पेज 18 फर्स्ट हम्म पैरा, मैं का वाच्य अर्थ आत्मा तो आनंदित अनंत अविनाशी त्रैलोकिक तत्व है। त्रैलोकिक मतलब यानी तीनों तीन लोकों लोग में को जानने फैला वाला। हुआ। हाँ, फैला हुआ।
अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो यानी 3 एंड लोग तो पता है ना आपको। I'll just get my हाँ Vitra हाँ Vigyan 3 now. हाँ हाँ जी। हाँ। एंड ये आगे एक्सप्लेन करिए थोड़ा। ये शाह कौन है? अच्छा, अनीश भाई, ओके ओके। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, या ओके, थैंक यू अनीश भाई। या सॉरी, आई इंटरप्टेड, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रही थी उसी के आगे, जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि, ध्रुव तत्व यानी ध्रुव ध्रुव यानी स्थिर। तो जो हाँ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट तत्व है, अ, हाँ वो ध्रुव तत्व, यानी क्योंकि हाँ वो पता है, वो त्रिपदी एक एक आती है, त्रिपदी। तो जब कोई भी तीर्थंकर होते हैं, तो उनको, उनके जो गणधर होते हैं, वो उनको एक ही हाँ सवाल पूछते हैं कि तत्व क्या है, यानी व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस, हाँ हाँ ये जो सोल सोल है, उसका एसेंस हाँ क्या है, वो व्हाट इज इट। तो भगवान हाँ। त्रिपदी देते हैं, उपमेयवा विगमेयवा ध्रुवेवा। तो क्या बेसिकली हुआ, क्या हुआ? उपमेयवा विगमेयवा एंड ध्रुवेवा। तो ये, तो उपमेयवा यानी जो उत्पन्न होता दिखता है, वि, विघ्न हाँ होता है यानी नाश होता दिखता है, लेकिन उन सारे पर्यायों में जो कांस्टेंट है, वो ही आत्मा है। हाँ तो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग इज कि जब संसारी जीव होता है, तो वो हाँ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो ऑब्वियसली हर शरीर में नया उत्पन्न होता दिखता है, और अगले शरीर को विघ्न होता दिखता है। लेकिन उन सारे शरीरों शरीरों में जो ध्रुव तत्व यानी कांस्टेंट जो है, एसेंस, सब्सटेंस, हाँ वो हाँ ही आत्मा है। तो दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन्स। और हाँ सिर्फ हाँ हाँ इतना, इसको त्रिपदी कहते हैं। तो इतना ही सुन सुन के फिर ये जो गणधर होते हैं, वो ऑब्वियसली दे आर ऑलरेडी वेरी नॉलेजेबल एंड शार्प इनफ। तो ये त्रिपदी सुन के विद इन 48 मिनट्स वो पूरे द्वादश अंग की रचना कर देते हैं। Hmm. तो या सो उसमें जो ध्रुव तत्व की बात आती है, वो दैट इज व्हाट दिस इज टॉकिंग अबाउट। इट इज बेसिकली कांस्टेंट। हाँ हाँ, क्योंकि आत्मा तो कांस्टेंट है ना। जैसे अभी हाँ अपने Yeah. पर्याय बदलते हैं कि वी गो फ्रॉम बर्थ टू यूथ टू एडल्टहुड टू एंड देन वी डाई, बट तो हाँ इन सारों में आत्मा तो सेम है। इसलिए क्या होता है कि जो हाँ अपना नॉलेज है, बचपन का भी नॉलेज अपने पास है, जवानी का भी नॉलेज है, हाँ बुढ़ापे का भी नॉलेज अपने पास है, हाँ क्योंकि नॉलेज आत्मा में है, शरीर में नहीं है। हाँ तो हाँ, तो इसलिए वो ध्रुव तत्व हो गया ना, कि वो दैट इज समथिंग दैट इज हाँ कांस्टेंट। हाँ 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 हाँ। और जैसे अपने ये जो संस्कार है, अभी इस जन्म में भी हमने ये जो धर्म क्रिया वगैरह जो भी की, तो वो अगले जन्म हाँ में भी उसके संस्कार अपने साथ रहेंगे। चलिए तो वो बेसिकली वो ध्रुव तत्व, क्योंकि अक्रॉस all our forms, life forms, that is the dhruva tattva, yani that is the common constant Constant. element, yeah, substance. Right. हाँ। एंड अगेन उसी के थर्ड पैरा में Hmm. यह अनुभव गम्य आत्मवस्तु ज्ञान का धन पिंड और आनंद का कंद है। हाँ, हाँ तो बेसिकली Which para? घन, तो इसमें Which para is it? which is your question, which part is your question? द सेम पेज थर्ड पैरा। नहीं नहीं, तो ये जो आपने बोला, उसमें से उस हाँ, सेंटेंस में कौन सा पार्ट लाइक मेरे को ये क्लियर? इतना इजीली नहीं समझ में आया कि यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। No, ये where is it? अनुमत He's asking. नहीं, थर्ड पैरा ऑफ द सेम पेज।
ऑन पेज 17 है, कौन सा है ये? 18 18 है, अच्छा। Which ये para? अनुभव गम्य आत्मा वस्तु ज्ञान का धन पिंड और आनंद का घन कंठ है। पिंड और आनंद का कंद है, हाँ। तो घन पिंड यानी सी आत्मा जो है बेसिकली हाँ इट्स फॉर्म, वैसे तो फिजिकली इट इज फॉर्मलेस, बट हाँ इट इज जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ तो आत्मा या स्पिरिट जो भी कहते हैं, इट इज नथिंग बट नॉलेज। सो घन पिंड हाँ। यानी इट इज बेसिकली अ मास ऑफ नॉलेज और बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा 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 हाँ। और अच्छा। वो जो कंद है, हाँ, तो आनंद का कंद, सो कंद इज ऑल्सो बेसिकली अ सिनोनिम ऑफ घन पिंड। सो घन पिंड, घन, वैसे तो घन हम किसी भी क्यूबिक या सॉलिड वस्तु को हम घन कहते हैं वैसे हाँ कॉमन पार्लांस में, लेकिन यहाँ पे हाँ। घन पिंड, वो शास्त्रीय भाषा में घन पिंड यानी अ कलेक्शन, आत्मा। बेसिकली इट्स अ कलेक्शन। हाँ और वो कंद है, वो भी कंद इज बेसिकली वैसा ही, वो घन जैसा ही हो गया। सो जैसे हम वो कंद मूल होते हैं, तो कंद, तो उस हाँ वो कंद मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज, वो इट्स नॉट जो नॉर्मल टिपिकल रूट्स होते हैं हाँ उनके जैसा, ये कंदमूल जो होते हैं, ये उनके जैसे थ्रेड लाइक रूट्स नहीं होते, वो मांस वाले हाँ रूट्स होते हैं ना, कोई भी Grant. कंदमूल। हाँ तो Right. बेसिकली इट्स लाइक अ मास। सो इट्स, वो कंद हाँ। इज बेसिकली सिनोनिम फॉर मास। हमने के तो गांठ. इट्स अ, हाँ, तो કલ્પેશજી ગાંઠ ज्ञान, હોય એટલે हाँ, गांठ ने લીધે ने, હા बराबर है। ગાંઠના લીધે ओके, हाँ। तो बेसिकली इट्स लाइक, सो ऑल दे आर सेइंग इज दिस सोल जो है एज अ सब्सटेंस or matter, हाँ it is nothing but a collection or a body of knowledge and bliss. हाँ। या That's what क्लियर। it is. क्योंकि इसका जो गुण है वो तो हम्म। देखना और जानना है। हाँ तो और जब तक वो देखता और जानता है तब तक तो इट इज ब्लिसफुल। हाँ बट द मोमेंट वो जो भी देखता है जानता है उसके साथ एंगेज करता है, तो क्या होता है कि वो अपने आप में से बाहर निकलता है। तो वो फिर क्या चीज? बहिर्मुख हो जाता है ना आत्मा, जब जो दिखता है उसके हाँ साथ अगर वो एंगेज होने लगता है, उसके साथ हाँ इन्फ्लुएंस होता है, जो भी चीज देखता है उससे, हाँ तो हाँ। तब तब वो फिर उसको ये क्या कहते हैं, अपने स्वभाव से अलग हो जाता है। हाँ, अपने स्वभाव से बाहर निकलता है। तो हाँ तब उसको फिर वो राग द्वेष वगैरह होने लगता है। जब तक हाँ। वो अपने स्वभाव में रहता है, अगर वो अपने स्वभाव में रह के आत्मा सिर्फ देखे और जाने, तो फिर इट विल बी हाँ इन अ ब्लिसफुल स्टेट। हाँ। तो राइट, वेरी इसी, नाइस। हाँ, तो इसीलिए इसको एक्सप्लेन करते वक्त वो ज्ञान का घनपिंड और आनंद का कंद ही कहते हैं इसको। हाँ हाँ। अगेन द लास्ट पैरा। मैं हम्म। कौन हूँ, मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन आई फील बोलेंगे तो अच्छा लगेगा हमको, इफ यू आर हैविंग टाइम। मैं कौन हूँ ये जानने की वस्तु है, ये अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाली समाधान उत्तर है। हाँ, यह वाणी द्वारा व्यक्त करने और लिखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं वस्तु है। नहीं है, वाण हाँ। हाँ हाँ, वाणी और लेखनी की इस संदर्भ में मात्रा इतनी ही उपयोगिता है कि मेरा वो शब्द खा गया है आगे, कि क्या कि ये ये उसकी और संकेत कर सकती नहीं, है। की के बाद पहले क्या शब्द आता है, वो उड़ गया है। ये उसकी और हाँ, ये उसकी ओर संकेत कर सकती है। हाँ हाँ हाँ, कर ठीक है। सकती है, ये दिशा इंगित कर सकती है, दशा नहीं ला सकती है। हाँ, तो वही है कि आत्मा जो है वो, हाँ it's समथिंग टू बी experienced, it cannot be
explained or It is described in also- words. It cannot be described in words, or you cannot speak about it or write enough about it to explain it properly. It has to be experienced. जैसे अभी किसी को इलेक्ट्रिक का करंट लगता है, तो हम अभी हाउ वुड यू एक्सप्लेन? अगर आपको करंट लगा तो आप चाहे कितना भी मुझे बोल के समझाए या कितना भी लिख के समझाए कि झटका नहीं लगता आएगा। है, लेकिन हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि एक्चुअली वो जो करंट शॉक लगने का एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है? ये No one एहसास can का भाव है, experience. हाँ, एहसास तो का भाव। that's right. So that's what they are trying to say here, कि ये जानने की वस्तु है, ये अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान है। तो वो जो तो बेसिकली इसका आंसर आपको अनुभूति से ही मिल सकता है, किसी के बताने से नहीं मिल सकता। करेक्ट। The final product they are trying to say is bliss. यही इसी को बता रहे हैं ना? नहीं वो bliss, हाँ, करेक्ट, that's right. इसका जो bliss है वो एक्सपीरियंस जो करेगा उसी को पता चलेगा, और कोई चाहे कितना भी डिस्क्राइब कर ले। तो इसीलिए कहते हैं कि इवन तीर्थंकर भगवान जो है वो डिस्क्राइब करके इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सही। इवन इंग्लिश में कुछ एंड इसीलिए उस दिन मैंने वो जो पोएट्री एक श्रीमद राजचंद्र जी की पोएट्री थी, वो ज्ञान की जो पूरी ज्ञान का डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि ज्ञान किसी बुक में या किसी शास्त्र में नहीं है। ज्ञान एक्चुअली सच्चा ज्ञान तो ज्ञानी में ही है। क्योंकि अगर आत्मा को डिस्क्राइब कर सकते, तो भगवान ने डिस्क्राइब कर दिया होता, और उनके जो गणधर थे वो भी आत्मज्ञानी थे, तो उन्होंने भी लिख के उसको अगर कैप्चर कर लिया होता, तो हर पढ़ने वाले ने आत्मा का आत्मज्ञान कर लिया होता। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। कल्पेश, हाँ, I've got one question. हाँ, I don't know the Hindi book reference, but in English, okay, so much. Hindi books, page number 20, last paragraph. 20, अच्छा, એટલે 12 व्रत वाला में છે। नहीं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ हिंदी बुक, हिंदी वर्जन है हमारे पास। ठीक है जैन जी, शायद पेज नंबर अलग होगा। प्रदीप जी is also a knowledgeable person. We can. तो जहाँ ये बोल रहे हैं ना कि तो स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, वो वाला पैराग्राफ। सॉरी, एक सेकेंड, क्योंकि मेरा जो हिंदी का PDF आई एम लुकिंग एट, उसमें मैं कौन हूँ फिनिशेस ऑन पेज 18। अच्छा, पेज 17, ओके। पेज नंबर 20। सौरभ भाई has also come, okay, good. So sorry, say it again. Which sentence? उसमें एक सेंटेंस है कि आई थिंक अगला सेंटेंस भी बोलना चाहिए, लेकिन ये वाला, यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। उसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था हमें। हाँ, तो अभी जय जिनेंद्र सौरभ भाई, जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। सॉरी, थोड़ा सा देर हो गई मुझे। नहीं, ओके, कोई बात। हाँ, तो we were just discussing, सौरभ भाई, this chapter मैं कौन हूँ, that is I think that's what we are going to discuss. Priya ma'am is going to discuss next this Wednesday. Sure. So there were some questions. So Okay, go ahead. So Shilpa Ben has a question. So if you look at this PDF on page 17, the sentence, I will read out the sentence just in case you don't have it in front of you. Yeah.
तो कहते हैं कि यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था, आई थिंक आई माइट रीड द एंटायर पैराग्राफ बिकॉज Yeah, देयर I इज think सम कॉन्टेक्स्ट sentence अर्लियर. before then will हाँ, give context. सो Yeah. हाँ, तो End of स्त्री page पुत्र 17. तो स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भिन्न मैं तो एक चैतन्य तत्व आत्मा हूँ. आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षणस्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते, तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है. यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा के गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है. हाँ, तो दिस इज व्हाट शिल्पा बेन वांटेड सम फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट. ये लास्ट सेंटेंस खास करके. ओके, तो आपके समझ में क्या आया ये बताइए, तो देन वी कैन टच इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हाँ जी, तो पहले तो उन्होंने इस पैराग्राफ की शुरुआत में नकार दिया है कि जो जो चीज आत्मा नहीं है, कि स्त्री नहीं, पुत्र मकान रुपया पैसा, या तो और मैं शरीर से भिन्न चेतन स्वभाव आत्मा हूँ. और आत्मा में जो उठते हैं भाव, विकारी भाव, वो क्षण स्थायी है, और वो विकारी भाव होने से वो आत्मा की लिमिट में नहीं आते, मतलब वो आत्मा के नहीं है. छूते नहीं है. हाँ, आत्मा को छूते नहीं है. हाँ, और परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है. मतलब इट डजंट थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ आत्मा, परफेक्ट कॉन्शियसनेस. तो वहां तक समझ में आया. ये जो है कि यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभाव आत्मा नहीं हो सकती. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, बट दिस पार्ट आई एम हैविंग ट्रबल, कि यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से. सो इसका मतलब है कि फुल्ली डेवलप्ड नॉलेज है वो भी अनादि नहीं है, ऐसा है क्या उसका मतलब? सौरभ भाई, इसमें दो बात आती है मेरे मेरे हिसाब से. हम कहते हैं कि ज्ञान कभी कम नहीं होता है, यू ऑलवेज हैव, ज्ञान इज ऑलवेज देयर. तो संपूर्ण न होने से क्या उसका उसका अर्थ क्या निकलता है? क्योंकि हियर इट इज सेइंग कि समटाइम्स इट इज continuous and it is always there, and sometimes it is not there. So it is telling two different things in one sentence. That is what was confusing. Okay. For us. Okay. Okay. Yes, it is Now always I'll just start to I'll build up a context to this. Okay. कि जैसे can I yeah. interrupt? हाँ, मेरे को जो पूछिए. समझ में आया, हाँ, it has बताइए. different perspectives. ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पर्सपेक्टिव. देखिए, जैसे अब मैं एक व्यवहारिक उदाहरण लेना चाहता हूँ जी. कि कोई एक बच्चा है, अभी वो समझने की उम्र में है, मान लीजिए कि 1 साल का हुआ. तो 1 साल का जब तक होता है तब तक उसके जो रिलेशंस है वो केवल उसके माता और उसके पिता, ये दो ही उसके रिलेशंस है जो उसकी समझ में आते हैं. अब जैसे वो और मच्योर होता है तो फिर इनको दादा कहा जा सकता है, इनको दादी कहा जा सकता है, इनको मामा कहा जा सकता है, इनको चाची कहा जा सकता है. ऐसे रिलेशनशिप उनके अंडरस्टैंडिंग में डेवलप हो रहे हैं. अभी इसी बच्चे को 6 महीने की या 8 महीने की उम्र में आप ये उम्मीद करें कि ये अपने चाचा चाची को भी चाचा चाची के रूप में पहचाने, दादा दादी को दादा दादी के रूप में पहचाने, मामा मामी को मामा मामी के रूप में पहचाने, तो वो अशक्य है. ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन नहीं है, लेकिन वो रिलेशन उसकी समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. तो वैसे ही हम सब अभी उस अवस्था में है कि जहां हमको आत्मा का जो परिपूर्ण स्वरूप है, जिसके अंदर में और कोई भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है,
उस स्वरूप को अगर हमें समझाना हो तो हमें उस बालक के जैसे ही समझाना पड़ेगा कि ये जो आत्मा की बात हो रही है इसको हम द्रव्य गुण और पर्याय के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर जो आत्मा को मैं आत्मा हूं ऐसा बोध करना है, ये पहले हमारा बोध पर्याय की दृष्टि से हो रहा है। जैसे हमसे कहा गया कि भाई आप अपने को अपने नाम से पहचानते हैं, तो आप अपने नाम से भी अपने आप को पहचान नहीं सकोगे, क्योंकि वो नाम भी नियमित नहीं है, नित्य नहीं है, वो नाम भी अनित्य है। तो जब नाम से नहीं पहचानते हैं तो किस से पहचानते हैं? तो कहेंगे उपाधि से पहचानते हैं कि ये फलाने परिवार से है, फलानी जगह से है, फलाने शहर से है, फलानी संस्था से है, फलाने स्टेटस से है, इससे हम पहचान कराएं। तो बोले ये भी आप नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये भी पर्याय की दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन ये पर्याय भी अनित्य है, नित्य है, सही है। नित्य नहीं है। तो अब बोले कि तो अब मैं अपनी पहचान कैसे दूं? तो बोले कि अब तुम ये सोचो कि तुम ये नहीं हो, ये नहीं हो तो क्या हो? तो अब तुम जिस जो अनुभव कर रहे हो वो अनुभव करने वाले तुम हो, वो अनुभव तुम नहीं हो, वो अनुभव करने वाले तुम हो। तो अब ये एक बहुत क्या कहते हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। जैसे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो रहा है, उस एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंसर को अनुभव करना है, माने उनको आइडेंटिफाई करना है, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। दैट विल रिक्वायर योर कंप्लीट फोकस ऑन दैट एक्सपीरियंसर। आपका ध्यान पूरा उस अनुभव करने वाले द्रव्य पर जाना चाहिए। अब उसको उस द्रव्य पर जाने के लिए उसकी जो जो अलग अलग सिचुएशन है जिसको हम पर्याय के रूप में देखते हैं, उन सारी पर्यायों से पार जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप पर्यायों से पार जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी पहचान उस द्रव्य की होती जाएगी। तो पर्याय क्या होगी? तो जैसे अभी हम जैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम मनुष्य है, तो ये मनुष्य की पर्याय है। अभी हम इस नाम से है तो ये नाम हमारी पर्याय हो गई। अभी हम इस पदवी से है तो ये पदवी हमारी पर्याय हो गई। तो ये सारी पर्याय है, लेकिन इसके पीछे जो है वो मैं हूँ। ये अनुभूति कब होगी? जब उस तरह का हमारा लक्ष्य रहेगा। अब हमने आत्मा को कैसे आइडेंटिफाई किया? तो छहों द्रव्यों में आत्मा एक ही द्रव्य है जो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान का करता है, ज्ञान को जानता है। लेकिन हम ज्ञान क्या है ये हम नहीं जानते, है ना। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जो आप बोल रहे हो वो मैं सुन सकता हूं, यानी मैं ज्ञानी हूं। जो आप कर रहे हो वो मैं देख सकता हूं, वो तो मैं ज्ञानी हूं। आप जो अम, बता सकते हो या आप जो कह सकते हो या आप जो मुझे दे सकते हो, उसको जब मैं स्वीकार करूं तो मैं ज्ञानी हूं। माने मैंने ज्ञान को उसके ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेट किया, जबकि वो तो एकदम पर्याय रूपी है। जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगले समय हम लोग बातचीत नहीं भी करते होंगे, तो क्या ये समय का ज्ञान है उस समय का अज्ञान है? ऐसा तो हम नहीं कह सकेंगे। ज्ञान तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की अपेक्षा नहीं रखता, वो होता है, वो सहज है, वो नेचर है। हवा का नेचर जैसे बहने का है, उसको कोई पंखा मिले या ना मिले, उसको कहीं से कोई प्रेशर मिले या ना मिले, उसको कहीं कोई फूंक देने वाला कोई उसको प्रेशर दे करके बहाने वाला नहीं मिले, फिर भी हवा बहती है। वैसे ही ज्ञान होता है। ज्ञान करना नहीं है, ज्ञान होना है। और उस ज्ञान का अनुभव है, वो अनुभव जो कर रहा है वो आत्मा है। तो जब वो ज्ञान को मैं, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम शास्त्रों की भाषा में ज्ञेय कहेंगे, वो ज्ञेय की जब अपेक्षा रखता है तो वो ज्ञान अधूरा ज्ञान है। ठीक है। अब जिस संपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा बताई गई वो संपूर्ण ज्ञान माने केवल ज्ञान, कि जिसके अंदर में ज्ञेयों का तो अनुभव हो रहा है,
लेकिन वो ज्ञेयों का जो ज्ञान हो रहा है उसकी कोई मर्यादा नहीं है। जैसे हम जो ज्ञेयों का ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं हो रहा है। वैसे केवल ज्ञान में जो हो रहा है वो उस ज्ञेय के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में हो रहा है। तो वहां पर इंपॉर्टेंस क्या उस ज्ञान को दिया जा रहा है, उस ज्ञेय को दिया जा रहा है, या उस आत्मा को जो उस ज्ञान का करता है उसको दिया जा रहा है? तो बोले ये जो केवल ज्ञान भी हो रहा है ये हमेशा नहीं था, पहले नहीं था, अभी हुआ है। और अभी हुआ है माने ये अनादि अनंत नहीं है, सादि अनंत है। तो इसीलिए ये संपूर्ण ज्ञान भी जो है, माने हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा का निर्णय हम केवल ज्ञान होने पर ही कर पाएंगे। केवल ज्ञान होने पर भी आत्मा का निर्णय नहीं होता है। आत्मा को उस तरह से भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, या मति श्रुत अवधि मन पर ज्ञान से भी आत्मा को हम ये नहीं कह सकते कि ये आत्मा मति ज्ञान करने वाला है, ये आत्मा श्रुत ज्ञान करने वाला है, ये आत्मा अवधि ज्ञान करने वाला है। माने ये आत्मा जो है इन ज्ञान की जो अवस्थाओं है उनसे भी ऊपर है। तो जो द्रव्य रूप में आत्मा है वो किसी भी तरह की ऐसी अपेक्षा नहीं रखता है कि जहां केवल ज्ञान भी हो तो वो भी उस आत्मा का की निशानी नहीं है, उसका आइडेंटिफाइंग फैक्टर नहीं है। अगर केवल ज्ञान आत्मा का क्राइटेरिया हो जाता तो हम सब तो आत्मा होते ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जब हमको केवल ज्ञान मिलेगा तभी हम अपने आप को आत्मा कह पाएंगे। तो ऐसा हुआ कि जो अनात्मा है वो आत्मा बन गया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। आत्मा जो है वो निगोद में है तो भी आत्मा है, और सिद्ध क्षेत्र में है तो भी आत्मा है, हर जगह वो आत्मा ही है। तो आत्मा को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके द्रव्य की अपेक्षा बताई गई। तो बाकी की जो सारी नेगेटिंग इफेक्ट्स है वो सारी पर्याय की अपेक्षा से है। तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि जब आप पर्याय से अपनी दृष्टि को हटाओगे तो आपको द्रव्य की दृष्टि पता चलेगी। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और एट द एक्सट्रीम स्टेट इवन केवल ज्ञानी भी आत्मा की पहचान नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। यस, राइट। तो सो केवल ज्ञानी एक पर्याय है द्रव्य केवल का। ज्ञान भी एक पर्याय है। यही है। यस, तो यानी आत्मा का प्योर इंडिपेंडेंस की ये बात हो रही है। हाँ, मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोई भी हमको कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है, मान लीजिए कि आप मेरा फेवरेट एग्जांपल एप्पल है। तो आप एप्पल लेने गए, आपने कभी एप्पल देखी ही नहीं है, और आपको किसी ने बताया कि ये फोटो बताया और बोला कि ऐसा एप्पल दिखता है, आप जाके लेके आइए। अब आप सब्जी मंडी गए, अब आप वहां पर उस तरह की चीजें देखते हो, फिर भी आप कैसे तय कर पाओगे कि इसी को ही मैं एप्पल कहूंगा? तो उसके लिए आपको उसकी हर एक कैरेक्टरिस्टिक को जानना Correct. होगा। ठीक है। अब आप उसकी हर एक कैरेक्टरिस्टिक को जानोगे, फिर भी आप निर्णय कब करोगे कि यही एप्पल है? जब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के होने के बावजूद भी वो उसी इंटैक्ट फॉर्म में है। माने अगर हम कहते हैं कि एप्पल का रंग लाल होना चाहिए, तो हर लाल रंग का फ्रूट एप्पल नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि एप्पल का स्वाद थोड़ा सा खट्टा मीठा होना चाहिए, तो हर फ्रूट जो खट्टा मीठा है वो एप्पल नहीं हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि एप्पल के अंदर में अंदर का हिस्सा सफेद होना चाहिए, तो हर सफेद हिस्से वाला फ्रूट एप्पल नहीं है। तो माने ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक एक ही द्रव्य में जब हमको पता चलती है, तब वो द्रव्य का निर्णय होता है कि ये द्रव्य ऐसा है। फिर भी यहाँ पर उस एप्पल को उस पर्याय से देखा गया है कि ये फ्रूट की पर्याय में ये एप्पल है। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल का फ्रूट भी एप्पल ही है, एप्पल के पेड़ पेड़ भी एप्पल है, एप्पल के पेड़ के ऊपर में जो पत्तियां है वो भी एप्पल है। अगर उसके अंदर में कुछ और भी कोई हिस्से बनते हैं, उसकी डालियां है, वो भी एप्पल है। तो हर दृष्टि से वो एप्पल ही है। हमारे उपयोग का एप्पल तो केवल फ्रूट के रूप में है, इसीलिए हमने उसको फ्रूट के रूप में आइडेंटिफाई किया। वैसे हमारा आत्मा का जो बोध हो रहा है वो केवल ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से हो रहा है कि आत्मा एक ही द्रव्य ऐसा है जो ज्ञान कर सकता है, दर्शन कर सकता है, और कोई द्रव्य संसार में नहीं है जो इस प्रकार की
लक्षण को रखता है, इसीलिए हमने उसको ज्ञान और दर्शन से आइडेंटिफाई किया। लेकिन क्या ज्ञान और दर्शन ही उसकी टोटल आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो बोलते नहीं है। तो उसको टोटली जानना है तो हमको उस ज्ञान दर्शन की पर्याय से भी आगे हट करके देखना है कि ये पर्याय जिसमें हो रही है वो आत्मा है। जैसे समंदर है तो समंदर का एक बूंद भी ली जाए तो वो बूंद में भी उतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जितना पूरे समंदर में है। लेकिन उस बूंद को निकाल करके हम उस बूंद से हम समंदर का अंदाज लगा सकते हैं, समुंदर नहीं देख सकते। तो समुंदर को देखने के लिए समंदर को ही देखना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा को उस तरह से हमको जानना होगा जो उस मतलब जब मुझे मैं कौन हूं इसकी खोज करनी है तो मुझे उस लेवल तक जाना होगा कि अच्छा अभी मैं आज की परिस्थिति में मैं सौरभ हूं, इसी को मैं कौन हूं मानता हूं। अब मैं ये कहूंगा कि उसका क्रॉस क्वेश्चन में ये करूंगा कि मैं सौरभ हूं तो मैं नित्य ही सौरभ सौरभ रहना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है कि मैं ये जीवन खत्म हो जाएगा तो मैं जिस जीवन में जहां भी जाऊंगा वहां पर मेरी कोई और अवस्था होगी, कोई और भी नाम हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब है कि ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो जो कांस्टेंट है उसको ढूंढूं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सौरभ नहीं हूं तो मैं इंसान तो हूँ, मनुष्य तो हूँ। तो फिर वहां क्वेश्चन होगा कि मनुष्य है तो हमेशा ही मनुष्य क्यों नहीं रहता? तो फिर वो भी नहीं हो रहा है। अच्छा मनुष्य नहीं हूं तो फिर मैं एक जीव तो हूं। तो ठीक है, तुम जीव भी हो, लेकिन तुम किस प्रकार के जीव हो? तुम अपने आप को जिस पर्याय में हो उस प्रकार के जीव जानते हो, या जो इन पर्यायों में रहते हुए भी अपना स्वरूप नहीं बदलता है उस जीव को तुम जीव मानते हो? तो वो जीव का जब अनुभव होगा तब निर्णय होगा कि ये जीव जो है ये द्रव्य रूप में जीव है ना। तो ये अगर हमारी खोज नहीं है तो हम जो सात तत्व है जिनको हम प्रयोजनभूत सात तत्व कहते हैं वो सात तत्वों का कोई मायना नहीं है। तो सात तत्वों का प्रयोजन भी इसीलिए है कि मैं कौन हूं इसकी खोज में मैं उस गहराई तक जा सकूं। आई एक होप आई हैव चीज बीन एबल टू थैंक यू। क्लियरली। नहीं नहीं, समझ में आया। मेरे हिसाब से, हेलो, आवाज आ हाँ, रही है? आ रहे अंकल जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जी। जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय अंकल। जिनेन्द्र। इसका जय मेरे जिनेन्द्र। हिसाब से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोने का खदान से दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। जो पत्थर निकलता है हम्म वो और हमारे में कुछ फर्क नहीं है, हम्म व्यवहार से भी और निश्चय से भी। हम्म फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसके ऊपर भी मट्टी लगी हुई है, हमारे हम्म ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, बिल्कुल। कर्मों के आवरण चढ़े हैं। इसके लिए हमारा ज्ञान जो है वो पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। हम्म अनिस भाई, आपको ध्यान हो तो पिछले सप्ताह आपकी मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ जी, आपने कहा था कुछ, तो मैंने आपको एक जवाब दिया था। सही बात। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक जितने भी ज्ञान है वो सब जीरो ही है। करेक्ट, करेक्ट, जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उसी दिन ज्ञान की पूर्णता होती है, करेक्ट। अन्यथा ज्ञान अपूर्ण है। हाँ और जी। वही चीज अभी शिल्पा जी ने जो प्रश्न रखा हम्म, कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, हम दो हम्म, चीज कैसे कहते हैं? एक हम्म, तरफ तो कहते हैं आत्मा परिपूर्ण है, अपने हम्म आप में ज्ञानी है, और हम्म दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अज्ञानी भी है। हम्म अज्ञानी होने का सिर्फ एक ही कारण है कि ऊपर से हमारे को, मैंने लाल चश्मा लगाया तो मेरे को सब लाल ही दिखेगा, हम्म हरा लगाया तो हरा दिखेगा। तो जैसा आवरण है उसके हम्म हिसाब से दिखेगा, ओरिजिनल चीज़ तो दिख नहीं रही। हम्म और जब ओरिजिनल चीज़ दिखेगी तो फिर उसके बाद में कुछ शेष ही नहीं रहेगा देखने के बिल्कुल। लिए। हम्म हम्म, और जब ओरिजिनल चीज़ के लिए पहले हमारे को ये भी अपने मन में ये धारणा करनी पड़ेगी कि ओरिजिनल चीज़ है क्या। हम्म जब ओरिजिनल चीज़ मालूम होगी तभी तो हम ओरिजिनल की खोज कर पाएंगे। नहीं तो हम्म लाल चश्मा लगा करके देखते रहेंगे, वो सब कुछ ऐसा ही दिखता रहेगा, कभी हम्म, ओरिजिनलिटी की वो तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे। कभी भी बिल्कुल। हम लोग आत्मा का स्वरूप जो है, हम्म सच्चा स्वरूप, उसको हम्म नहीं पहचान पाएंगे। हम्म तो उसको जानने के लिए पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, और हम्म, क्या चीज़ कहाँ पहुंचना है, और वहाँ हम कैसे पहुंचेंगे। हम्म जब तक ये बहुत। डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता
तब तक आप रूट को डिसाइड नहीं कर सकते बिल्कुल कि मेरे को मेलबर्न होकर के जाना है, कि सिडनी होके जाना है, कि पर्थ होके जाना है, कहाँ होके जाना है। हम्म बिल्कुल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू। ओके, और सॉरी मैं भी लेट हो गया था थोड़ा क्लास में, कोई प्रॉब्लम? लोग आ गए थे तो उनके साथ चर्चा हो रही थी थोड़ी। हाँ, बहुत अच्छे। आप जुड़ रहे हैं तो बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आएगा। मैं और कोई अभी फिर प्रश्न? वही बात कहूंगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक सब हम अधूरे हैं। हम्म और जिस दिन केवल ज्ञान हो गया तो सर्वज्ञ बन जाएंगे, और सर्वज्ञ हो गए तो फिर सिद्ध शिला के सिवा और कहीं रास्ता नहीं है। हम्म वो सीधा हमको वहां ले जाएगा, जाना चाहो तो भी, नहीं जाना चाहो तो भी। हम्म राइट। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, शिल्पा जी का एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम, जो समय के रहते हम नहीं कर पाए थे पूरा। तो जो हमने वो चीटी वाला एग्जाम्पल लिया था, और उसमें शिल्पा जी ने प्रश्न रखा था कि अगर हम हमको बाहर जाने का प्रयोजन बनता है तो उस समय में हमारे भाव कैसे हो। जो हमने कहा कि हमारे कुछ भी करने से ना चींटी के अंदर में कोई परिवर्तन आएगा, या हम उसके मतलब उनके बचाने के दया के भाव भी जो है वो भी हमको अपने मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। तो उसको लेकर के उनका जो प्रश्न था, तो हम उस समय में तो डिस्कस नहीं कर पाए थे। लेकिन जहाँ तक मैं कुछ समझा हूँ, तो जब हमने कहा कि अगर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा से जब हम देखते हैं, तो इन यहाँ पर जो परिस्थिति बनती है वो भावों में बनती है। जैसे हमारे अंदर में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे कुछ करने से वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे भावों में परिवर्तन से वो अवस्थाएं बनती है। तो जो बहिरात्मा है, वहां पर हम इस प्रकार के भाव देखेंगे, शुभ और अशुभ भावों को देखेंगे, कि जहाँ या तो बहिरात्मा है वो पूर्ण तरह ऐसे काम करेगा जिसमें उसके भाव अशुभ ही चलते हैं, कि जहाँ वो किसी और जीव की परवाह ही नहीं है उसे, और उसे अपने ही जीवन का स्वार्थ लगा है, वो भी हम बहिरात्मा लेंगे। और जो जीव शुभ भाव भी करता है कि मेरे करने से कोई जीव बचता है, मेरे करने से कोई जीव को कुछ दान मिलता है, मेरे करने से कोई जीव का जीवन पलता है, तो ये भी अशुभ, ये शुभ भाव है, लेकिन ये भी बहिरात्मा की अपेक्षा है, रखते हैं। क्योंकि ये कर्ता भाव आ गया। कर्ता भाव आया। ठीक है। Right. अब जब मैं ये सोचूं कि मेरे जाने या न जाने से क्या उस जीव का कुछ असर होना है। जैसे मान लीजिए कि क्या वो चींटी ये सोच रही है कि आज अभी इस समय में शिल्पा जी यहाँ पर वॉक करने के लिए निकलेगी तो मुझे यहाँ से नहीं चलना चाहिए, है ना? क्या वो चींटी ये सोच रही है कि वो ये शिल्पा जी अगर यहाँ से आ रही है तो मेरे जीवन पर खतरा है? नहीं, क्योंकि वो उसकी अवस्था नहीं है। तो वैसे ही मुझे भी ये सोचना है कि मुझे उस जीव के प्रति करुणा है, उसको गलत नहीं लीजिएगा, करुणा है, वो मेरा शुभ भाव है। लेकिन वो शुभ भाव भी मेरे अंदर में पनप रहा है। उसका जो मीडियम है वो जीव बना है, लेकिन वो भाव मेरे अंदर में पनप रहा है। और जब वो भाव मेरे अंदर में पनप रहा है, उसका मतलब है कि अभी भी मुझे इस संसार की अपेक्षा लगी है। अभी भी मुझे अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप का, अपने ओरिजिनलिटी का ख्याल नहीं है। अभी भी मेरे ख्यालों में और ही सब जीव बस रहे हैं। मैं इनका ये कर दूं, मैं उनका ये कर दूं, मैं इनके लिए ये कर दूं। तो जब मेरे अंदर में औरों के भाव बने बने हुए हैं, तो मेरे अपने लिए का भाव कब बनेगा?
है ना। तो अपना मतलब यहाँ पर फिर से वो क्वेश्चन आएगा, मैं कौन हूं जिसके लिए ये भाव रखना है। तो उस द्रव्य का भाव, कि जो द्रव्य नित्य है, नित्य था और नित्य रहेगा, उस द्रव्य का भाव जब आएगा तो उस समय में और जीवों के प्रति का भाव वहां से उस समय के लिए हट जाएगा। तो अब ये कहे कि उस समय में मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि मैं कहीं पर वॉक करने जाऊं या नहीं जाऊं, वो मेरे अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, वो मेरे इच्छा का प्रश्न है। मुझे अगर अपने स्थान से हिलना है तो वो मेरी इच्छा है, इसीलिए मुझे वो हिलना है। अगर मैं उस इच्छा का रूट कॉज जानता हूँ, उस रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो मैं समझ पाऊंगा कि मुझे इस सिचुएशन में ये यहाँ ठहरने का दुख है, इसीलिए मैं सुख ढूंढने के लिए वॉक के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं ये देखता हूं कि वो सुख जो मुझे मिलना चाहिए था वो तो मुझे यहीं बैठ कर के मिल रहा है, तो मुझे वॉक करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई डिजायर ही नहीं थी। अब जब वॉक करने की डिजायर ही नहीं है तो बाहर में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या, है ना। हम हम तो संसार में रहते हुए भी, सावचेत होते हुए भी चलते हैं कि ये चींटी हमारे पैरों के बीच नहीं चली आए, बराबर। हमारे जो मुनि भगवंत है वो सावचेती से चलते किस लिए है, कि वो चींटी उनके पैर के नीचे आए ऐसा नहीं, उनका भाव चलने का कभी ना बने उसके लिए। अच्छा। उनकी सावचेती ये है कि मुझे यहाँ पर ही आनंद मिल रहा है, मुझे उठ कर के और आनंद ढूंढने की आवश्यकता ना बने, है ना। यहाँ पर अगर मुझे आइसक्रीम खाने का आनंद बन रहा है, आइसक्रीम मेरे सामने है, मैं उसको खा रहा हूँ, मुझे उसका आनंद मिल रहा है, तो कोई मुझे ये कहे कि 10 किलोमीटर दूर पर कोई एक जगह है वहां पर बहुत बढ़िया आइसक्रीम मिलता है, तो मुझे अंदर में भाव क्यों बने कि मुझे ये जो आनंद यहाँ मिल रहा है उसको छोड़ करके मैं 10 किलोमीटर दूर जाऊं। मगर अपने साधु भगवान तो विहार तो करते ही हैं। करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो विहार जो करना है उसकी एक अपेक्षा है, और वो अपेक्षा जो है वो उनके उस अ, ज्ञान की अवस्था में वो जरूरी भी है। अच्छा। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा भी समझता हूं तो अभी हम मुनि भगवंत भी जो है 10वें गुण स्थानक तक तक नहीं जाते हैं, तब तक उनके अंदर में भी मोह बना हुआ है। ठीक है। मोह इज द उनका, लास्ट वन टू गो। मतलब हाँ, तो उनका जो तो वो राग द्वेष जो बना है वो बहुत ही सूक्ष्म कैटेगरी का है। हमारी राग द्वेष के सामने उनका राग द्वेष कुछ भी नहीं है ये कह सकते हैं। हम्म। लेकिन वो राग द्वेष भी, जो राग द्वेष तो नहीं है, राग ही है, लेकिन वो राग भी जो है वो भी कहीं पर स्पार्क ना बन जाए उनके डाउनफॉल के लिए, हम्म। कि कहीं पर भी उनको जरा सा भी ऐसा लगे कि मुझे यहाँ की व्यवस्था से थोड़ा सा भी राग हो रहा है, ये राग मेरी साधना में बाधक बाधक बन सकता है, इसीलिए मुझे यहाँ से विहार करना चाहिए। विहार करना पर चाहिए। सौरभ भाई, हम एक वो उन्नोदरी व्रत भी रखते हैं ना कि समझो आज मैं 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करूंगी या आज हाँ के दिन में बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ तो हाँ। उसमें भी वो भाव तो हम उसीलिए करते हैं क्या भाव कि इसीलिए करते हैं कि हमको अपने अंदर में रहने का अभ्यास नहीं है। राग कम हो। अपने अंदर में रहने का अभ्यास नहीं है। हम्म। सिंपली स्पीकिंग, हमारा अगर शरीर नहीं दौड़ता है ना तो वचन दौड़ता है, और अगर वचन नहीं दौड़ता है ना तो मन दौड़ता है। लेकिन करेक्ट। तीनों में से कोई भी अपने अंदर में रहने का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। हम्म। ठीक है। तो ये अभ्यास हमको हो, उसके लिए हमको ये सारे व्रत बताए गए हैं। कि आप जैसे, कोई ये कहता है कि उपवास किया, उपवास क्यों किया, तो बोलते हैं कि इससे हमारे कर्म की निर्जरा होती है। अब अगर हम थोड़ा सा उसको लॉजिकली देखें कि फूड जो है वो तो केवल मुंह से लिया गया फूड ही फूड नहीं है, फूड तो हम सांसों से भी लेते हैं, शरीर से भी, चमड़ी से भी लेते हैं।
तो हमने तो केवल मुंह में डालने वाला फूड जो है उसी को बंद किया है, सांसें तो बंद नहीं की है। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमने कर्मों की निर्जरा कर दी? तो बोले जो मुंह से लिया गया फूड है ना, वो आपकी एनर्जी बनता है, हम्म, और ये जो एनर्जी है ये आपकी बॉडी को उत्तेजित करती है कुछ क्रिया करने के लिए। ठीक है। अब आप उस बॉडी से जो भी क्रिया करोगे, वो क्रिया आपके अंदर में बसने के अलावा सब कुछ होगा। आपको उपवास करना है अपने करीब आने के लिए, और आप उस करीब आने की अपेक्षा से आप उसको वो फ्यूल नहीं दे रहे हैं जो फ्यूल उसको आपसे दूर ले जाने के लिए निमित्त बन सकता था। ठीक है। अब हमने क्या किया कि वो फ्यूल तो बंद कर दिया, लेकिन हमने ये अपने आप में आने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हमने नहीं जाना, तो हम वहीं पर रुक गए। अब जब वहां पर रुक गए, तो वो जो रुकने का जो अभियान था, जो पर्पस था, वो हम सहन नहीं कर पाए। तो हमने कहा कि यहाँ पर तो या तो नींद आती है, या हमारा समय नहीं कटता है, या हमको बार बार भूख याद आती है, बार बार खाना याद आता है। तो वो ना आए इसीलिए हम बाहर के प्रयोजन करते हैं। कोई या तो हम किसी से बातचीत करते हैं, या कुछ स्वाध्याय करते हैं, या कुछ कोई कहीं पर अपना मन लगाने के लिए कुछ पढ़ता है, कुछ देखता है, टीवी देखता है, ये सब होता है। तो वहां पर भी पर्पस तो ये था कि हम अपने अंदर में उतने समय के लिए स्थिर हो पाए, तो हम अपने आप को पहचाने। पर वो पर्पस हम नहीं समझ पाए, इसीलिए हमने वो एक्टिविटी तो कर ली, लेकिन जो उससे हमको प्राप्त होना चाहिए था वो हमको प्राप्त नहीं हो पाया। तो अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है कि वो जीव द्रव्य जो मैं हूं, जो मैं हमेशा से था, हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा, उसको मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो ही मैं उसको एस्टैब्लिश कर सकूंगा कि हाँ मैं ये हूं। है ना? तो उसके अलग 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 तरीके से हम जिनवाणी में उनके प्रोसेसिंग देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं, प्रोसीजर्स देखते हैं, गाइडलाइंस देखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो मुनि होते हैं, वो मुनि पर इसीलिए स्वीकार करते हैं कि अब वो अपने अंदर में रहने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब उनको बाहर में कहीं और कुछ करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं होती है, बचती नहीं है, और कोई प्रकार का प्रयोजन नहीं बनता है। तो अंदर में रहना इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक स्थान पर बैठ गए और हम अंदर चले गए। हम पूरी दुनिया में भी घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर में स्थिर हो सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ भी देखते हैं, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करने की नेचुरल हैबिट रखते हैं। और जब हम उस अवस्था में आते हैं कि ये जो कुछ भी देखा जा रहा है, उस वो सारा जो देखा जा रहा है वो अनित्य है, मैं एक ही नित्य हूं, तो मुझे तो अपने आप को ही देखना है। बाहर की जो कुछ भी चीज दिखाई दे रही है वो अनित्य है, उनको मैं देख करके भी क्या करूं? और जो मैं नित्य हूं, उसको मैं जब देखता हूं, तो बाहर की सारी चीजें जो है वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, मुझ में राग नहीं पैदा कर सकती है, मुझ में द्वेष नहीं पैदा कर सकती है, मुझ में मोह नहीं पैदा कर सकती है। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था में से मुझे बाहर जाने की आवश्यकता न बने, ये मुनि धर्म का आचरण है। इसीलिए उनके चलते हम देखते हैं कि उनके पैरों के नीचे चींटी आ जाती है, तो हम कहेंगे ये मुनि हो गए होकर के भी चींटी को देखते नहीं है, उसका ध्यान नहीं रखते। उनका तो उसमें उस जीव के प्रति करुणा है और है। वो ये जानबूझ करके नहीं कर रहे कि यहाँ चींटी चल रही है और मुझे यहीं से चलना है। उनका ध्यान वहाँ है कि यहाँ पर जीव जा रहे हैं, चल रहे हैं, मुझे इस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनका प्रयोजन ये है कि मुझे वहां पर भी क्यों जाना, जहां जीव नहीं है वहां पर भी मुझे क्यों जाना? मुझे तो अपने आप में रहना है, तो ही मैं अपने स्वरूप को जानूंगा। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा जितना अपनी माँ के साथ में रहे, उतना वो अपनी माँ को अच्छे से जान पाएगा। वही बच्चा जब किसी दाई माँ के पास में या किसी
टीचर के पास में या किसी नैनी के पास में बड़ा होगा तो उसको अपने माँ की पहचान कैसे होगी? हम सब उस तरह के जीव है जो नैनी के पास में, दाई माँ के पास में पैदा हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, और जो मुनि भगवंत है वो अपनी माँ के पास में बड़े हो रहे हैं। तो उनको उस आत्मा का अनुभव हो रहा है। हमें अभी वो केवल किताबों में दिख रहा है, शास्त्रों में दिख रहा है, अभी अनुभूति में नहीं आ रहा है। यही कहूँगा। थैंक यू। ठीक है? तो यहाँ हमारी जो जर्नी है वो उस तरह की है कि जो हमको वो एक्सपीरियंस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक क्षण के लिए भी तो वो एक्सपीरियंस दिला पाएगी अगर हमारी दृष्टि उस तरफ से है तो। सौरभ भाई, जस्ट लास्ट, इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस जो भी जीव होता है उसे किसी ना किसी प्रकार का सिर्फ ज्ञान तो होता ही है। ज्ञान के बिना जीव ही नहीं है। अच्छा, हम्म। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये बताऊं कि आ, जैसे 5 प्रकार के अनाज के दाने हैं। गेहूं का दाना है, बाजरा का है, मिलेट का है, सब है। ठीक है। अब वो इतने 5 या 6 जो दाने हैं अलग अलग प्रकार के अन्न के हैं। अब उसमें जो गेहूं का दाना है वो गेहूं का ही दाना रहेगा। तो आप 5 दानों को या 6 दानों को आप मिक्स भी कर दे तो भी आप कहोगे क्या कि गेहूं का दाना ये है, बाजरे का दाना ये है, ज्वार का दाना ये है। माने उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो वो और आइडेंटिटी वो चाहे मिल भी जाए, मिक्स भी हो जाए, तो भी वो उनकी आइडेंटिटी मिटती नहीं है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उनमें रहेगी ही रहेगी। वैसे ही ये जीव जो है पूरे संसार में सब कुछ में भी मिल जाए, उद्गल के साथ भी वो हिल मिल जाए और बाकी के द्रव्यों के साथ भी हिल मिल जाए, तो भी उसका जो फीचर है वो उसी में ही रहेगा। तो और हमें से ये सारी सिचुएशन जो है, ये जो सारा जो खेल है, जो सारा जो जैसे वो एनवायरनमेंट है, उसको जानने वाला और उसमें जानने वाला एक ही द्रव्य है जो जीव है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गेहूं के दाने में उतना ज्ञान है कि अगर वो उगेगा तो गेहूं ही उगेगा, गेहूं ही उगेगा। उसका ज्ञान है। हाँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसका ज्ञान क्या है? गेहूं का ज्ञान क्यों होगा? वो भी तो एक जीव है। गेहूं जीव नहीं है, गेहूं जी। गेहूं के अंदर में जीव है। हाँ, गेहूं के अंदर में जीव है। हाँ, जीव जो है वो गेहूं के शरीर के रूप में हम्म, अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में उस जीव को भी ये ज्ञान है कि वो जीव है। है। अच्छा। ठीक है। लेकिन उसको ये ज्ञान है कि वो गेहूं का जीव है। हम्म। या तो उसको अब उस अवस्था में वो जानते हुए भी अनजान है, क्योंकि उसकी इंद्रिया केवल एक इंद्रिय में ही समाहित है। डेवलप नहीं है। ओके। ठीक है। अब मनुष्य में हम उस तरह का डेवलपमेंट देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो गेहूं में भी हम जीव देख सकते हैं। गेहूं के जीव में जो जीव है वो अपने आप को जीव के रूप में नहीं देखता नहीं, है। नहीं देख पाता। वो तो है, ठीक। तो ये मनुष्य भाव की जो हमको कहते हैं ना कि एक सुलभता है कि आप इस भाव में ही मोक्ष में क्यों जा सकते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य भाव में आपको वो विवेक बुद्धि आती है कि जो विवेक बुद्धि आपको उस अनुभूति के लिए भेद विज्ञान का सहारा दे सकती है। ये अभी अभी किसी ने एक कांजी स्वामी का छोटा लेक्चर भेजा था अपने ग्रुप में, इसी के हम्म। ऊपर था। हाँ हाँ, रूही जी ने भेजा था। हाँ। रोहित जी ने भेजा था। इट हाँ। वाज वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। हम्म। तो फंडामेंटली वी व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस इज कि हमको अपने अस्तित्व का पता चले तो हमको अपना रास्ता दिखाई दे। जैसे हम कहते हैं ना कि अपने घर का पता हमको कोई किसी को पूछना नहीं पड़ता है ना। अपने घर का पता हमको पता ही है। हमको आधे आधी रात में नींद से उठा करके भी कहीं से भी घुमा करके ले आए तो भी हम अपने घर पर वापस आ सकते हैं। ये हमारे ज्ञान का पावर है। लेकिन यहाँ पर हमको जिस घर का पता है
वो घर तो अनित्य है, और जो नित्य घर है उसका पता हमको पता नहीं है। तो जब वो नित्य घर का पता चलेगा तो ही हमारा प्रयोजन की शुरुआत होगी। आप कहीं पर भी चले जाइए, हम क्यों कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट? क्योंकि एक होम ही ऐसा है, एक घर ही ऐसा है जो आपको वो शांति दे सकता है, वो सुख दे सकता है जो दुनिया में कहीं पर भी मिलेगा नहीं। ठीक है ना? तो वैसे ही हम, ये हमारी जर्नी जो है ना, वो अपने उस घर का पता ढूंढने की है। और इसीलिए आपको फिर वो जो मैं कौन हूँ इस पर से पूरा डिस्कशन होगा कि अभी मैं जिस घर को अपना घर मानता हूँ वो घर भी अनित्य है। ठीक है। Thank you, Saurabh bhai. Thank you. In the whole chapter, that was one thing which was really confusing, and it was not confusing. I could not understand, I should say. Sorry. और क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जब आप मैडम से ये पढ़ो ना तो आपको एक उनसे तो एक दृष्टि मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले अगर आप पढ़ते हो तो आपको अपने आप के साथ में एक दृष्टि भी खुलेगी कि मैं इसमें से क्या समझ पाया। हमने कभी इस तरह से शायद सोचा भी नहीं होगा, और अगर सोचा भी होगा तो बहुत कम समय के लिए, बहुत ऊपर ही ऊपर छल्ले सोचा होगा, कभी इतने डीप में सोचा नहीं होगा। तो सही। आज जब ये सोचने का, ये सुनने का, इसका अनुभव करने का हमको मौका मिल रहा है, तो ये हम अपने हाथ से ना गवाएं, यही हमारा पुरुषार्थ रहेगा। सही। आपने अभी जो कहा उसके पीछे एक बहुत अच्छे भजन की लाइन है, हाँ बिल्कुल। छोड़ के अपना घर, ना जाने कितनों के घर, मुझको भटकना पड़ा। क्योंकि हम, अपना घर तो जो है सिद्ध शिला है, हम्म और उसको छोड़ करके आए हुए हैं, वो हमको डेस्टिनेशन मालूम नहीं है, हम्म कैसे जाएं कैसे पहुंचे, और उसके ऊपर कभी प्रयास भी नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो भटकते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम सब सराय में, यानी रेस्टोरेंट, ये होटल्स में ही रह रहे हैं। टेम्परेरी प्लेस। टेम्पररी प्लेस में। बरोबर आहे. चलिए, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करें यहाँ। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले जो हमने पढ़ा है पाठशाला में, हम्म जो अध्याय किया है, तो उसके ऊपर से एक 5-10 मिनट में जो रिवीजन हो सकता है, मतलब मेरे इंफॉर्मेशन के लिए। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, पहली जो बाल बोध से यहाँ पर शुरुआत हुई है, यहाँ ये पूरे कोर्स की जो जर्नी है वो हमारे अंदर में अनंत काल से रहे हुए मिथ्यात्व भाव को उसके मूल से निकाल करके हटाने की एक चेष्टा है। तो उसमें हम एक बच्चा जैसे अम, अपनी सयानी उम्र में जहाँ उसको कुछ सुनाई देता है, उसको वो स्वीकार करते हुए उस पर आगे अमल करता है, उस तरह से हमको बाल बोध से ये पूरी जर्नी की शुरुआत बताई गई है। जहाँ पर आप बेसिक है सारा कि नमोकार मंत्र क्या है, शरण कौन से हमारे लिए उत्तम है, या जो एक श्रावक है उसके क्या क्या आदर्श होना चाहिए, क्या क्या उसकी क्रियाएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके आवश्यक होने चाहिए। उसके बाद में वितराग विज्ञान पाठमाला 1 2 3 से इनकी व्यवस्थित समझ दी गई है। तो वितराग विज्ञान पाठमाला 1 में पहले से उन्होंने अ, पूजन से शुरू किया है, फिर पूजन के बाद में आत्मा और परमात्मा को लेकर के एक बोध दिया है हमको कि परमात्मा जो है वो कोई अन्य नहीं है, हम स्वयं है। और वो परमात्मा बनने की हमारी जो संभावना है या जो जर्नी है, उसको उस परमात्मा के अनुभव से हमको भी अपने बहिरात्मा से उस जर्नी को शुरू करना है। तो उस अपेक्षा से वहां पर वो बताया गया। उसके बाद में उन्होंने उस परमात्मा बनने का जो अम, कार्य है या जो पद्धति है, उसकी शुरुआत उन्होंने 7 तत्वों के बोध से दी।
कि ये 7 तत्व जो है यही आपका पर्पस तय करेंगे, या आपका पर्पस इन 7 तत्वों को होकर के गुजरेगा। और जो पर्पस है कि बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाऊं, अंतरात्मा से परमात्मा में जाऊं, तो इन 7 तत्वों को समझ करके ही मैं उस पथ पर आगे बढ़ सकता हूँ। उस तरह से फिर उसमें बाधक तत्व क्या है, तो बाधक तत्व कर्म है। तो कर्म के बारे में कुछ समझाया। फिर उनको अम, अ, एक दो प्रथमानुयोग के दृष्टांतों से, जीवनों से हमको बोध भी दिलाया कि कैसे वैराग्य को हम कैसे समझ पाए इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से। फिर उन्होंने पाठमाला 2 में इन्हीं चीज का और थोड़ा सा खुलासा करते चले कि अब ये 7 तत्व जो है, इनमें हमारी भूल कहाँ हो रही है। अगर ये 7 तत्व ही हमारे प्रयोजन में उपयोगी है, तो उनका उपयोग हम किस तरह से ठीक से समझे और करें, ताकि हम उस प्रयोजन की सिद्धि कर पाए। तो आगे आप लोग भी बता सकते हैं, कल्पेश जी, कि आप लोग ने और क्या क्या उसमें पढ़ाई की है, तो प्लीज। Just opening the books. अभी हमारी तीसरी पुस्तक चल रही है। हाँ हाँ, लास्ट तो वाले। दूसरी और तीसरी के बीच में पहला तो आपने एकदम क्लियर कर दिया। हाँ, अभी दूसरी और कल्पेश जी बता रहे हैं दूसरी और तीसरी के लिए। बेसिकली ये तीनों जो पार्ट है वितराग विज्ञान पाठमाला के, तीनों में यूजुअली 8 या 9 चैप्टर्स होते हैं। हम्म तो और इन द वे दे हैव स्ट्रक्चर्ड दीज टेक्स्ट बुक्स की उसमें चारों अनुयोग से कुछ न कुछ आ जाए एलिमेंट। तो यूजुअली फर्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर किसी प्रकार की स्तुति या प्रार्थना या पूजा होती है, और बीच में कुछ करुणा योग और करुणानुयोग या चरणानुयोग की भी बातें आ जाती है। उसमें एक एक तीर्थंकर का चरित्र भी ले लेते हैं बीच में, और फिर अपने जो बेसिक कंसेप्ट है तो वो कवर किए हैं। तो वितराग विज्ञान पाठमाला, इफ वी लुक एट पार्ट 1, तो उसमें जस्ट सेकेंड, तो उसमें जैसे मैंने बताया, सबसे पहला चैप्टर पार्ट 1 का जो था वो देव स्तुति थी। तो उसमें देव की स्तुति तो है, बट उसमें फिर ये भी समझते हैं कि देव कौन है, और उनकी स्तुति क्यों करनी है। फिर आत्मा और परमात्मा का चैप्टर है, तो उसमें वो अपना आत्मा जो है उसका क्या स्वरूप है, और परमात्मा का क्या स्वरूप है, दोनों में क्या भेद है, उसकी बात हुई। फिर जैसे सौरभ भाई ने बताया था, 7 तत्व इंट्रोड्यूस किए कि भाई क्या कौन से 7 तत्व है जो प्रयोजन भूत है, यानी जो अपना प्रयोजन जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो उस मोक्ष प्राप्ति की प्रयोजन में अब कौन से 7 तत्व अपने लिए उपकारी है, तो उनका इंट्रोडक्शन है। फिर षट आवश्यक, यानी जो अपने 6 आवश्यक एक होते हैं श्रावक के, तो उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर कर्म का एक चैप्टर है कि भाई कर्म किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, उसकी बात हुई है उसमें। फिर 6 चैप्टर जो है उसमें रक्षाबंधन का एक तो ये तो रक्षाबंधन की जो जैन लिटरेचर के हिसाब से उसका क्या
सिग्निफिकेंस है उसमें क्या, तो उसमें ये बेसिकली उसके पीछे जो स्टोरी एक है कि विष्णु कुमार जी आई थिंक यस थे, वो मुनि जी, उन्होंने कुछ साधुओं 700 को एक मुनियों को राजा, हाँ एक राजा जो उनको अ, बाली अ, उनके ऊपर क्या कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग करता था, तो उनको उस उपसर्ग से कैसे बचाते हैं विष्णु विष्णु कुमार जी। और एक्चुअली उसमें सीख जो है वो एक्चुअली इट्स बिट ऑफ आयरोनिकल इन द सेंस कि विष्णु कुमार जी ने, वो तो आत्मज्ञानी थे, तो और मुनि थे, तो उन्होंने जो किया बड़े अच्छे तात्पर्य से किया, बड़े अच्छे भाव से किया, लेकिन फिर भी उन्हें वो बाकी के साधुओं को उपसर्ग से बचाने के लिए अ, उन्हें अपनी दीक्षा को पहले तो छोड़नी पड़ी। और बाद में फिर वो जो वो आकाशगामिनी विद्या से वो जाते हैं, अ, करुणा वात्सल्य के का हाँ, बट वो बेसिकली तो उससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि हमें कभी भी अपने जो है ना अ, अपना वो जो स्टेट होता है, लाइक स्पिरिचुअल जो अपना एक स्टेट होता है एट एनी पॉइंट इन टाइम, उसको छोड़ के कुछ नहीं करना चाहिए, उसके अनुरूप ही करना चाहिए। तो आई थिंक द मोरल ऑफ द स्टोरी वाज कि उन्होंने वो जो किया, वो चाहे वैसे तो पॉजिटिव था, लेकिन वो करने जैसा नहीं था इन दैट सेंस। तो दैट वाज द, एट लीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, दैट वाज द लेसन टू बी लर्न। फिर जम्बू स्वामी जी की स्टोरी है, तो उसमें जम्बू स्वामी जी का चरित्र का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करवाया है। और फिर लास्ट चैप्टर जो था वो 12 भावना का था, तो उसमें वो जो 12 भावना जो हर एक तीर्थंकर भाते हैं, और उसी से वैराग्य होता है, और वो वैराग्य आखिर में उनको मोक्ष तक ले जाता है। तो उन 12 भावनाओं का वर्णन वगैरह उसमें है। तो दैट वाज द फर्स्ट बुक। फिर प्रीति जी, आपको सेकंड बुक का बोलना है या फिर तो सेकेंड बुक का उसमें किसी उपासना के और बारे को, में बताएं। किसी और को भी बोलना है तो बोल सकते हैं। तो सेकेंड बुक में उपासना के बारे में और पूजा के बारे में कि देवशास्त्र गुरु पूजन, तो हम पूजन करते हैं तो उसमें स्थापना क्यों करते हैं, और 8 द्रव्य लेते तो उनका मतलब क्या है, और जो हम सत्वन करते हैं, आलोचना पाठ करते हैं तो वो क्यों करते हैं। तो आई मीन इनिशियली तो ये लगता था कि जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो हाँ एक क्रिया है वो कर रहे हैं, पर उसका जब मर्म समझ में आता है इनको पढ़ के कि क्यों करते हैं हम ये 8 द्रव्य ये सब, तो इसके बारे में मालूम पड़ता है, विच इज रियली आई ओपनर फॉर मी। फिर ये बताया नेक्स्ट चैप्टर में कि देवशास्त्र गुरु कौन है, उनका मतलब सही डेफिनेशन ऑफ दोज वंस, तो वो बताया था थर्ड वाले चैप्टर में। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ये 7 तत्वों संबंधी भूल, कि हम 7 तत्व से समझते हैं पर उसमें भूल क्या है हमारी, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर उसके बाद में फोर्थ चैप्टर में 4 अनुयोग बताए हैं। तो अभी तो सारी चीजें जस्ट बेसिक लेवल पे बता रहे हैं कि वी स्टार्ट लर्निंग दोज थिंग्स एंड आई थिंक एज वी गो अलोंग दे विल गो इन मोर इन डिटेल। उसके बाद में है 3 लोक। तो हमारा जो लोक है वो कैसे डिवाइडेड है उसको समझने के लिए सब बताया, जम्बू द्वीप और ये सारे द्वीप बता, मध्य लोक, अधोलोक, ये सब चीजें बताई गई है। उसके बाद में है सप्त व्यसन। ये सत्व व्यसन क्या है, हम शुरू में तो ये समझते हैं सत्व व्यसन अपने मांस मदिरा ये सब कुछ करते हैं, पर एक्चुअल में इनका मतलब क्या है डीप लेवल, वो पहली बार मेरे को समझ में आया इस चैप्टर के थ्रू। तो दैट वाज रियली आई ओपनर फॉर मी। फिर अहिंसा के बारे में बताया है कि अहिंसा का मतलब क्या है। तो अहिंसा अपन बोलते हैं मन वचन काय की जो भी है वो अहिंसा है, बट इसमें हमको बहुत अच्छे से डीप लेवल पे समझाया है अहिंसा का। उसके बाद में अष्टानी का पर्व बताया है, उसका मतलब क्या है। फिर भगवान पार्श्वनाथ के बारे में बताया है। आई थिंक दैट्स
एंड उसके बाद जी में आई थिंक द लास्ट चैप्टर वाज देवशास्त्र। देवशास गुरु, हाँ वो बताया। तो सेकंड बुक वहाँ खत्म होती है और थर्ड बुक का देन वी स्टार्टेड दैट वन। So third book again, yeah. So third book I think starts with सिद्ध पूजन। सिद्ध तो वो पूजन, जो सिद्ध पूजन हम करते हैं रेगुलरली, तो उसके बारे में डिटेल में बताया है कि वो जो द्रव्य यूज करते हैं तो उसकी जो सिंबोलिज्म है कि भाई व्हाट व्हाई आर दे कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ ईच ऑफ दोज उनकी वैल्यूज में, और अपना जो तात्पर्य है मोक्ष का उसमें क्या सिग्निफिकेंस है उसको बताया है, समझाया है। फिर पूजा विधि और फल। तो पूजा जो है उसमें उसकी विधि क्या है, कैसी होनी चाहिए, और उसका हमें किस क्या फल प्राप्त करने के लिए हम पूजा करते हैं, वो सारा है। और फिर उपयोग, तो उपयोग क्या है, अ, उसकी डेफिनेशन और उसका थोड़ा परिचय दिया है उसमें। और फिर जो फोर्थ चैप्टर था वो अभी रिसेंटली लास्ट वीक कवर किया, वो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की जो अनादि का जो अपना अग्रहित मिथ्यात्व है कि ऑलवेज हम बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तो ये तो अग्रहित मिथ्यात्व है अपना। और फिर इस जन्म में आके जो भी दूसरा मिथ्यात्व हम ग्रहण करते हैं, वो अपना ग्रहित मिथ्यात्व है। तो और वो किस तरह से अग्रहित मिथ्यात्व को प्रबल करता है, तो उसके बारे में समझ दी है। और फिर ये जो आज हमने चैप्टर डिस्कस किया कि मैं कौन हूँ, तो ये वेडनेसडे को प्रिया जी ये इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेगी। तो कि भाई मैं यानी आत्मा कौन है। तो यही सबसे जो फंडामेंटल क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ। तो उसी का लाइक थोड़ा इंसाइटफुल इंट्रोस्पेक्शन करवाता है ये चैप्टर। और उसके आगे अभी इसमें एक्चुअली 11 चैप्टर्स है, तो इसमें फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। तो वो जो अपने जो 12 अणुव्रत है उसके बारे में है। फिर मुक्ति का मार्ग, तो यानी ये मोक्ष मार्ग के ऊपर ही अगेन उसका थोड़ा स्लाइटली इट काइंड ऑफ बेसिकली 5 साल का जो अपना करिकुलम है वो इट्स गोइंग टू बी अराउंड द सेम टॉपिक्स, बट ग्रेजुअली वी विल गो मोर एंड मोर डीपर इनटू दीस सब्जेक्ट्स। तो मुक्ति का मार्ग है। फिर निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय और व्यवहार का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे समझना है, उसका एक चैप्टर है। और फिर 10 लक्षण पर्व, और फिर बलभद्र राम जो है उनके चरित्र के ऊपर उनका एक चैप्टर है। और फिर आखिर में समय सार की स्थिति है। तो आपके लिए तो सब कुछ बहुत इजी है चल साहब। यस यस डेफिनेटली। ऐसा कुछ नहीं है। वापस मैं सौरभ जी ने कहा था उसी बात पर आता हूँ, जब तक नहीं मिलता तब तक सब जीरो का जीरो है। जब केवल ज्ञान हो गया तो समझो कि पूर्णता हो गई, सब सिद्धि मिल गई, और तब तक कुछ भी नहीं है अपने हाथ में। दैट्स राइट। पुरुषार्थ है बस, 9वें ग्रह वही में इसका तक मार्ग है। जा करके भी वापस आए पता नहीं कितनी बार। दैट्स ट्रू, सही बात है। कल्पेश जी, हाँ इफ यू हैव सम टाइम, ग्रहित अग्रहित का थोड़ा सा हम वापस रिवाइज करें एंड 4 अनुयुक्त थोड़ा सा बताएंगे। हाँ श्योर। I will explain my understanding and then Saurabh bhai can elaborate and clarify that. तो so basically मिथ्यात्व अपने जो आई डोंट नो लाइक हमारे श्वेतांबर में 18 जो पापस्थानक होते हैं, तो उसमें एक्चुअली है ना कि 18वां मिथ्यात्व होता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि तो मुझे लगता था कि मिथ्यात्व इज काइंड ऑफ बिकॉज 18वां दिया हुआ है तो ये सबसे
छोटा होना चाहिए या सबसे इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इट इज अदर वे अराउंड। तो वो जो 18 पाप स्थानक की जो वो ऑर्डर क्रोनोलॉजी दी है, उसमें सीक्वेंस दी है, तो बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। तो जो ऊपर के जो पहला वाला पाप है, तो शुरू के पाप जो है वो दे आर लाइक द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बट मिथ्यात्व जो है वो रूट है। तो बेसिकली इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द पाप स्थानक, कि अपने सारे जो पाप होते हैं वो उन सब का मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है। कि जब तक, और मिथ्यात्व इज बेसिकली गलत मान्यता। तो आवाज चली गई है क्या? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? आपकी आवाज चली इज इट बेटर नाउ? नहीं आ रही आवाज clear? साफ। It was perfectly सॉरी, audible. मेरा भी अभी Clear. थोड़ी चली गई, एक सेकंड। आपके में दिक्कत होगी मधु जी, यहाँ आ रही है। तो आ रही थी सॉरी, बराबर। हैज इट, आई डोंट नो। Now एक सेकंड। you're extremely audible. Yes, yes. सुनाई दे रही है? Yes, you Yes, are हम मेरे को लोग 100% एक डेढ़ audible. मिनट ओके एक डेढ़ मिनट कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब कनेक्शन कट हो गया था। आई कुड सी यू बट नॉट द वॉइस। ओके, तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। बेसिकली अपने सारे पापों का जो मूल है वो मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व इज बेसिकली गलत मान्यता। और एकदम सादी एक वर्ड में अंडरस्टैंड करना है तो मिथ्यात्व इज बेसिकली नथिंग बट मिसअंडरस्टैंडिंग। जो कोई भी तत्व जो जैसा है उसको वैसा न मान के कुछ और मानना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग इज मिथ्यात्व। तो इसमें भी मिथ्यात्व के भी दो प्रकार है, एक ग्रहित और एक अग्रहित। तो ग्रहित, ऑब्वियसली ग्रहित जैसे नेम सजेस्ट करता है कि वो हमने ग्रहण किया है, और वो बेसिकली जैसे हमने वो चैप्टर में पढ़ा कि हमने मति और श्रुत से जो ग्रहण किया है, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन और ग्रहित तो इस भव में हमने ग्रहण किया है, लेकिन अनादि भव से आगे के अनादि काल में हम एक हमारा जो सबसे बड़ा मिथ्यात्व जो आज तक हमारा चला आ रहा है, वो है कि अपने आप को अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करना, कि हम चाहे किसी भी भव में हो, किसी भी योनि में हो, हमने हमेशा जिस भी योनि में थे, जिस बॉडी में थी, हमने उसके साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। तो हमने कभी अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखा ही नहीं है। हमने अपने जो भी जिस किसी भी देह में थे, हम उस देह से ही हमने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा अग्रहित मिथ्यात्व अपना है, अनादि से चलता आ रहा है। और ऑब्वियसली जब तक हमें अपनी खुद की पहचान जब तक नहीं होती, तो हम अपने आप का उत्थान कैसे कर सकते हैं? So that is basically the concept of grahit and agrahit mithyatva. Saurabh bhai, would you like to add anything? Sure. Thank you. Very nice explanation. मैं थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण देना चाहूँगा इसको, कि पहले तो जैसे आपने डिफाइन किया मिथ्यात्व क्या है, तो उसी तरह से कि तत्व तो एक ही है, लेकिन उस तत्व के प्रति हमारा जो अनुभव है, हमारा जो निर्णय है, हमारी जो श्रद्धा है, वो उस तत्व में रहे हुए किसी भी कैरेक्टर से विपरीत है। तो जैसे जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, तो ये मानना क्यों होता है? तो हमारा जो कुछ भी ज्ञान का आदान प्रदान होता है, वो हमारे सेंसेस से हो रहा है। जब तक के मनुष्य पर्याय में आकर के ये जीव ये निर्णय करे कि ये सेंसरी जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी निर्णय करने वाला तो मैं ही हूँ, तो मुझे इस सेंसरी इंफॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो निर्णय जब तक नहीं होता, तब तक हमारा जो कुछ भी कारोबार है ज्ञान का, वो सेंसरी है। तो
जब सेंसरी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें हमको एक अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस पर से हम तय करते हैं कि हमको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो किस प्रकार की है। अब वो एक बार मिलती है तो वो हमारा क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति होती है। फिर जब वो बार 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 वही अनुभूति होती है तो वो हमारी वृत्ति बन जाती है। और जब वो वृत्ति इतनी तेज बन जाती है कि इसके अलावा हम और कुछ देख ही नहीं सकते हैं या और अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो ऐसे अनादिकाल से हमने हमारा बहुत सारा समय तो एक इंद्रिय के सहारे चला। तो एक इंद्रिय के सहारे हमने जो कुछ भी अनुभूतियां की थी, उस अनुभूति को, क्योंकि एक इंद्रिय तो जो है वो शरीर को लेकर के है, तो शरीर को लेकर के है, इसीलिए हमारी अनादिकाल के जो संस्कार है वो शरीर को लेकर के बने। तो हम शरीर से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। शरीर को जैसा बाहर के कोई सी सेंसेशन से जैसा अनुभव होता है उसको हम सच्चा मान लेते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं होता है, उसकी कोई भेद विज्ञान नहीं होता है, उसकी रूट कॉज तक जाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। ये हमारा अनादिकाल से चलता हुआ मिथ्यात्व है। तो इसीलिए अग्रहित क्यों कहा, क्योंकि ये हमको ग्रहण नहीं करना है, ये हो रहा है, सहज में हो रहा है। तो सहज में अनुभव हो रहा है, लेकिन ये अनुभव जो हो रहा है ये इंद्रियों से जनित है। और इसीलिए हमारे अनादि से जो संस्कार पड़े हैं वो इस इंद्रिय जनित जो भी ज्ञान का ज्ञेय का जो ज्ञान हुआ उसी में ही हम अपना निर्णय, अपना डिसीजन लेते चले आए। अब जब ऐसी अवस्था हुई कि इस इंद्रियों से भी ज्यादा और अलग अलग इंद्रियों से जब इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई, तो उसमें फिर हमारी रिस्पांस मैकेनिज्म भी और मजबूत होने लगी और वेरियस होने लगी, वैरायटी आने लगी। तो यहाँ पर जिस समय में, जिस भाव में, जैसा अन्य इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा था उसमें ग्रहण करने की अपेक्षा बनती थी। जैसे अगर चक्षु इंद्रिय से कुछ आ रहा है तो वहां पर चक्षु इंद्रिय से आने वाले विषयों को ग्रहण करने की अपेक्षा बनती थी। तो जब दिखाई देता है तब उसका रिस्पॉन्स होता है, जब वो सुनाई देता है तो उसका रिस्पॉन्स होता है, जब वो अपने टंग से, टेस्ट से कनेक्ट करता है तब उसका रिस्पॉन्स होता है। बिना किसी चीज के, अपने अपने इन सेंसरी ऑर्गन्स के कनेक्शन के हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर ग्रहण करने की अपेक्षा से उसको हम ग्रहित मिथ्यात्व भी कहेंगे। तो मैं जो पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ हो सकता है कि उसमें विद्वानों की दृष्टि में और कुछ भी बातें होंगी, ये मेरी समझ में आ रहा है, वैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये जो अनादिकाल के हमारे जो संस्कार है ये इनको हम टेक्निकल टर्म में मिथ्यात्व कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हम मिथ्यात्व से ग्रसित है या परेशान है, तो हमको ये समझना है कि हमने जो अनादि से संस्कार बांधे हुए हैं, जैसी हमारी संस्कार, जैसी हमारी वृत्तियाँ, जैसी वो हमारी प्रवृत्तियाँ रही, उस तरह से हमारे संस्कार बने, उस तरह से हमारा ये जो समझ है वो मिथ्यात्व, हमारा जो हमारी जो श्रद्धा है वो गलत दिशा में जा रही है। अब जब हमारी प्रवृत्ति उससे विपरीत बने, कि अब हमारी प्रवृत्ति जो है वो उस सच्चाई को जानने की तरफ जाए, अब हमारी वो प्रवृत्ति, इसीलिए हमारी प्रवृत्ति को इसमें क्या कहते हैं, स्वाध्याय में रखने के लिए बताया कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति बनेगी तो भेद विज्ञान का की वृत्ति बनेगी, भेद विज्ञान की वृत्ति बनेगी तो ध्यान के संस्कार बनेंगे, और ध्यान के संस्कार बनेंगे तो हमको अपनी आत्मा की अनुभूति होगी, होगी और होगी। तो ये जो है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व के जाने की ओर जर्नी है। तो सम्यक्त्व चाहिए क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व समझ में आया कि अनादिकाल से मैं सेंसरी रिस्पॉन्स को लेकर के अपने संस्कार बना रहा हूँ और उसी संस्कार के कारण मैं परेशान हो रहा हूँ। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है और मैं बार बार उसी के उसी में फंसा जा रहा हूँ। अब जब मेरी समझ में ये आया कि ये तो मेरा
मेरा नेचर ही नहीं है, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये तो मेरी आइडेंटिटी ही नहीं है, तब मुझे अपनी सच्ची आइडेंटिटी ढूंढने की ख्वाहिश हुई, और अब मेरी प्रवृत्ति जो है पहले से विपरीत होने लगी। तो ये मेरी तरफ से, मेरी जो समझ है उस तरह से मैं ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को आपके सामने रखता हूँ। बढ़िया। And I think the next question was about char अनुयोग। anuyog. हम्म। So can you explain that, please? श्योर श्योर। तो हमने जब अनुयोग के लिए भी जब हमने डिस्कशन किया था ना, तो उसमें भी मेरी जो समझ आ रही थी कि अनुयोग जो है एट अ कोर बेसिस में वो दृष्टि है जो हमें ये मिथ्यात्व से सम्यक्त्व के ओर ले जाने के लिए उपयुक्त है। और ये दृष्टि जो है, ये हमारे जो केवली भगवंत है या जो विद्वान है, आचार्य विद्वान रहे हैं, उनकी दृष्टि है। तो ये दृष्टि को अलग अलग अपेक्षाएं क्यों दी गई? तो उन्होंने ये देखा कि हर जीव जो है वो सुख तो चाहता है, लेकिन हर जीव की उस सुख को प्राप्त करने की जो संभावना है वो अलग अलग है। हर जीव के अंदर में उस सुख को पाने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, उसकी पुरुषार्थ की शक्ति अलग अलग है। हर जीव के अंदर में उस पुरुषार्थ की ओर अपने आप को, अपनी रुचि को जगाने की जो संभावना है वो अलग अलग है। तो इस अलग अलग पने में उन्होंने 4 अलग अपेक्षाएं देखी। पहले तो वो जीव है जो बहुत बालक है, साधारण बालक है, कि जिसको अभी इस तरफ की रुचि हुई नहीं है, और उसको ये तो है कि मुझे सुख तो चाहिए, लेकिन मुझे सुख का रास्ता पता नहीं है। और मुझे सुख का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, मुझे बहुत सिंपल चाहिए, तो ही मैं उस रास्ते पर अपने आप को चलने के लिए काबिल कर पाऊंगा। तो जैसे हम छोटे थे तो हम हमारे दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सुनते थे, तो मॉरल्स थे वो कोई किसी को मारने की, किसी को परेशान करने की कहानियां नहीं होती थी, वो मॉरल्स की स्टोरी थी। वैसे ही यहाँ पर अपने को उस रास्ते पर ले जाने की रुचि बनाने के लिए कुछ ऐसे दृष्टांत इन प्रथमानुयोग के दृष्टांतों में आते हैं, जो हमारे अंदर में ये शक्ति या ये विश्वास पैदा करते हैं कि जैसे इन जीवों ने अपने आप को वैराग्य के स्वरूप देखा और अपने उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त किया, वैसे ही मुझ में भी वो संभावना है कि मैं भी उस रास्ते पर चलूं तो मैं डेफिनेटली वहां पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमको उन दृष्टांतों की मदद से इस रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन मिलता है। अब कुछ जीव जो है वो इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मैंने प्रथमानुयोग की बहुत सारी कहानियां सुनी, दृष्टांत सुने, बहुत सारे क्या कहते हैं कि उत्तम पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ा। अब मुझे क्या करना है? तो बोले कि अब तुम्हें जो करना है वो तुमको चरणानुयोग में करना होगा। तो चरणानुयोग में आपको ये बताया जाएगा कि भाई आप ये करिए, ये व्रत लीजिए, वो नियम लीजिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, ताकि आप उन जीवों के जैसे अपने आप को बना पाए। है ना? तो जैसे कोई बच्चा है, वो कहे कि मुझे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल दिया, अब मुझे क्या करना है? तो बोले कि अब तुम्हें 10वीं पास करके आगे बढ़ना है। तो 10वीं तो जब पास होगी तब होगी, लेकिन उसको एक मार्गदर्शन मिल गया कि मुझे ये 10वीं तक जाना है। वैसे ही हमको अब बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाना है, उसका मार्गदर्शन हमको ये चरणानुयोग में मिल गया। अब बोले कि ठीक है, अब तुमने मार्गदर्शन तो ले लिया, लेकिन मार्गदर्शन लेते लेते मार्ग में कहाँ कहाँ चूक हो सकती है वो भी तो जानना पड़ेगा। तो वो चूक कैसे हो सकती है, इसके लिए उस मार्ग का जैसा जैसा स्वरूप है वो प्रकट करने के लिए हमको कर्णानुयोग दिया गया कि यहाँ पर अब तुम मार्ग पर चलने के लिए रेडी हो गए हो। अब तुम्हें इस मार्ग पर क्या क्या माइलस्टोन्स आएंगे वो जान लो। इस मार्ग से यहाँ से तुमको हटाने के लिए क्या क्या चीजें बन सकती है ये जान लो। इस मार्ग पर आने वाली जो कुछ भी सुविधाएं है, दुविधाएं है, उनको जान लो। तो ये जब जान लिया तो इस मार्ग का निर्णय हो गया।
अब ये कहा कि भाई ये सब जान करके भी तुम अपने पर्पस को, अपने जो स्टेटस है कि जहां तुम पहुंचोगे, उस मंजिल का जो छोर है वहां पर क्या होगा, इसका अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम आधे से ही मंजिल छोड़ करके चले जा सकते हो। इसीलिए उसकी भी जानकारी तुम्हें होनी जरूरी है। तो वो जानकारी उन्होंने हमें द्रव्यानुयोग में दी। तो वैसे जैसे जैसे बच्चा पहले तो अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ करके चलता है, फिर उंगली छोड़ करके भागता है, फिर अपने आप चलने की कोशिश करता है, फिर जब वो चलता है तो उसको बताया जाता है कि तुम्हें चलकर पहुंचना यहाँ है, यहाँ क्या होगा ये भी जान लो। तो उस तरह से हमको, हमारे जो केवली है, हमारे जो अरिहंत है, वो हमको इस तरह से मार्गदर्शन दे करके उस मार्ग पर लाने की ये उनका ये हम पर उपकार है कि इस 4 अनुयोग से वो हमको इस मार्ग पर स्थापित करते हैं। तो ये 4 अनुयोग का इन इन जनरल एक्सप्लेनेशन है। अब उसमें कौन से शास्त्र जो है वो द्रव्यानुग में आएंगे, कौन से शास्त्र चरणानुयुग में आएंगे, कौन से कर्णानुयुग में आएंगे, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पढ़ाई में वैसे वैसे आपको बताए जाएंगे। ओके, ठीक है। किस सौरभ भाई? थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा लगा आज क्लास में आके। थैंक यू अंकल जी, आपने भी बहुत हम सबको हौसला दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए तो ये स्तुति सब कर लेते अपने हाँ, हैं। अपने जीव का सबका पुण्योदय है, हम्म, जो भाव अपने अंदर से जगते हैं हम्म, ज्ञान लेने के, हम्म, और साथ में ज्ञान देने के भी भाव आते हैं। ये भी हम्म, बहुत अच्छी बात है, हम्म, क्योंकि तीर्थंकरों ने हमेशा यही बात की है। उन्होंने सबके कल्याण की बात की, कल्याण का जी रास्ता बताया। जी, कल्याण के रास्ते पे हम चले नहीं चले, उन्होंने फोर्स नहीं किया हमको, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने रास्ता जरूर बताया। हम्म, चलना नहीं चलना ये हमारा निर्णय था, इसलिए हम आज भटक रहे हैं, बिल्कुल, नहीं तो हम उनके साथ ही बैठे होते आज भी। हम्म, हम्म, चलिए, निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद। धन्यवाद सभी को सबको बहुत धन्यवाद, बहुत। धन्यवाद। जय जय सब गुरुओं को भी धन्यवाद।